हेलो गाइस, माय नेम इज अनुराग सिंह एंड ये हमारा पहला यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है फिटनेस सीरीज। और बेसिकली ये हमारी पहली वीडियो, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ क्योंकि आदत नहीं है, समझ सकते हो आप, ये हमारी पहली वीडियो है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें आपको बताया जाएगा कि फिटनेस को कैसे अचीव किया जाता है सही तरीके से, गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से। पहली चीज तो आप ये समझ लो, पहली चीज तो आप ये ध्यान रखो कि गेनिंग और श्रेडिंग में क्या डिफरेंस होता है। 90% लोगों को यही नहीं पता कि गेनिंग में खाना क्या होता है, श्रेडिंग में क्या खाना होता है। गेनिंग का मतलब उनके लिए 90% लोगों के लिए होता है बर्गर, चिली पोटैटो और जैसे कि आलू वालू सारी चीजें, मैदा की चीजें और ये सारी ऑयली चीजें। इससे गेनिंग होती है, लेकिन जो गेनिंग फिटनेस के लिए चाहिए वो ये चीजें नहीं दे सकती। वो गेनिंग आपको मिलेगी कार्ब्स, जो आपके इनिशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, जो आपके मेन न्यूट्रिएंट्स हैं, जिन्हें आप मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोल सकते हो। कार्ब्स हो गया, प्रोटीन हो गया, फाइबर हो गया। इसके बाद आते हैं फैट, उसके बाद आता है आपका मल्टीविटामिन्स, फिर बाद में ओमेगा 3, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें आपको लेनी पड़ेगी, तब जाके क्लीन गेन होगा। अब क्लीन गेन करेंगे कैसे? लोग क्या करते हैं, गेनिंग के चक्कर में बर्गर खा रहे हैं, कहीं कुछ बाहर का खा रहे हैं। तो क्लीन गेन किस तरीके से कर सकते हैं? आप राइस यूज कर सकते हो, व्हाइट राइस यूज कर सकते हो, जो जिसमें की कैलोरी अच्छी खासी होती है। बॉइल्ड पोटैटो यूज कर सकते हो, एग व्हाइट्स यूज कर सकते हो, और अगर आप बिल्कुल अंडरवेट हो, आपको वेट बढ़ाना है, तो होल एग यूज कर सकते हो। और वहीं अगर आप श्रेडिंग की बात करें तो श्रेडिंग ठीक उल्टा है गेनिंग का। गेनिंग में क्या होता है, आप कैलोरी को बढ़ाना होता है, मतलब डे बाय डे आपको कैलोरी को डे बाय डे कह सकते हो या फिर पर वीक कह सकते हो, आप कैलोरी को धीरे धीरे इंक्रीज करना होता है। क्योंकि जैसे जैसे आपका बॉडी वेट बढ़ेगा, बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ेगी। तो उसको करने के लिए आपको हर वीक धीरे धीरे आपको अपनी कैलोरी को इंक्रीज करना पड़ता है, तब जाके आपकी बॉडी का एक साइज अचीव होगा जो कि आप चाहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं श्रेडिंग की। श्रेडिंग जो होता है ठीक इसका उल्टा होता है गेनिंग का। इसमें आपको कैलोरी डेफिशिएंट बनाना होता है। लोग क्या करते हैं, श्रेडिंग के टाइम पे कैलोरी हाई कर रखी है, फिर बाद में क्या बोलते हैं, ये यहाँ पे कट नहीं आ रहा, नीचे एब्स नहीं आ रहे, पीछे वो नहीं। तो वो कैसे आएगा जब आपने कैलोरी इतनी लोड कर रखी है? पहले तो आप इन दोनों में डिफरेंस समझ लो। गेनिंग का मतलब सिर्फ इतना है, आपको कैलोरी लोड करनी है, यू हैव टू लोड कैलोरी। और अगर आपको श्रेडिंग करनी है तो वहां पे आपको कैलोरी डेफिशिएंट में जाना है। ठीक है, मेन चीज ये है। फिर तो बात की बात चीजें, आपको प्रोटीन कितना लेना है, फाइबर कितना लेना है, मल्टीविटामिन, वो सब बात की चीज है। मोटी मोटी चीजें ये है कि आप कैलोरी हाई करोगे गेनिंग में और श्रेडिंग में कैलोरी लो करोगे। ठीक है, सही है। पॉज कर, इसी में बोलो ना, अंडे ना इतना डीप था ना, इतना डीप। अब बात करते हैं फूड की, जो कि आप क्लीन गेन में आपकी हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि बहुत लोग होते हैं, बोलते हैं सर हमारे पास प्रोटीन के पैसे नहीं है। तो ठीक है, इनिशियल स्टेज पे आप मत लो प्रोटीन, कोई दिक्कत नहीं, इनिशियल स्टेज पे आप मत लो। एटलीस्ट थोड़ा बहुत प्रोटीन ऐड करो अपने डाइट में। जैसे आप प्रोटीन कैसे ऐड कर सकते हो, होल एग आप ले सकते हो, अराउंड होल एग से 5 to 6 ग्राम आपको मिल जाएगा प्रोटीन, अराउंड होल एग से। ठीक है, मल्टीग्रेन्स आप यूज कर सकते हो, जैसे कि मूंग दाल हो गई। मूंग दाल में बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, मतलब काफी अच्छा प्रोटीन होता है, काफी डाइजेस्टेबल पल्स भी है, तो आप वो चीज यूज कर सकते हो। और जहां श्रेडिंग की बात करें, श्रेडिंग में आप ब्राउन राइस यूज कर सकते हो और एग व्हाइट्स यूज कर सकते हो। तो ये आपकी थोड़ी बेसिक चीज है। अब बात करते हैं मिस्टेक्स की, जो बेसिकली बिगिनर्स ही करते हैं, और कभी कभी तो जो एडवांस लेवल पे होते हैं वो भी कर देते हैं। मे भी हो सकता है गलती से करें, लेकिन कर देते हैं। अब गलतियां क्या होती है, बेसिक गलती क्या होती है? सबसे पहली गलती और सबसे मेन गलती, एक ही मसल को बार बार ट्रेन करना। एक ही मसल को बार बार ट्रेन करे जा रहे हैं, बाइसेप को बार बार ट्रेन करे जा रहे हैं। क्या होगा उससे? कुछ होने वाला नहीं है। बाइसेप ऐसा नहीं होगा आपका 20 इंच का हो जाएगा। पहली चीज तो आप इतना ध्यान रखो कि बॉडी जो आपकी ग्रो होगी वो ओवरऑल ग्रो होगी। ऐसा नहीं होगा कि बाइसेप की एक्सरसाइज करो तो बाइसेप आपका बड़ा हो गया, या चेस्ट की एक्सरसाइज करो चेस्ट। बॉडी ओवरऑल ग्रो होगी। और सबसे बड़ा मेन फैक्टर होता है बॉडी ग्रो का, वो होता है आपका टेस्टोस्टेरोन। ओके, और अगर आपको इसको बूस्टअप करना है तो लेग इज अ की, लेग डे इज अ की। ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए, लेग डे इज अ की। अगर आप लेग बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत मतलब किल आउट कर रहे हैं लेग के वर्कआउट को, तो आपकी बॉडी एक अच्छे लेवल को अचीव कर सकती है। ठीक है,
अब मिस्टेक्स की बात करते हैं, क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं बिगनर्स। पहली मिस्टेक क्या करते हैं, लेग डे को स्किप करेंगे। लेग डे को बिल्कुल ही स्किप करेंगे, लेग पसंद नहीं होता। और क्यों नहीं पसंद होगा, क्योंकि पेन सबसे ज्यादा वहीं पे होता है। लेकिन एक चीज और दिमाग में डाल लो, जो लेग है वो आपका बिल्डिंग ब्लॉक है एक्सरसाइज का। कभी आप नोटिस करना, जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं, भले ही उनका अपर मसल वीक हो, लेकिन लोअर मसल आपको 99% बॉडी बिल्डर्स का स्ट्रांग मिलेगा। रीजन ही वही है, क्योंकि आपकी बॉडी बननी चालू ही लेग से स्टार्ट होती है। जब तक आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा, आपकी जो बिल्डिंग है वो कैसे खड़ी हो जाएगी अच्छी खासी। ठीक है। अब काफी लोग पूछते हैं सब बॉडी बिल्डिंग नेचुरली हो सकती है, हमें स्टेरॉइड ले ले, बॉडी बिल्डिंग नेचुरली हो सकती है, क्या बॉडी बिल्डिंग में स्टेरॉइड जरूरी है? तो हाँ, बॉडी बिल्डिंग जो गेम है वो गेम ही स्टेरॉइड्स का है। लेकिन अगर आपको एक फिटनेस अचीव करनी है तो स्टेरॉइड्स की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज द की। आपको कंसिस्टेंट रहना है बिल्कुल, चाहे आप आधे घंटे के लिए आओ, चाहे 1 घंटे के लिए आओ। वर्कआउट को अपने टाइम दो, अपनी बॉडी को टाइम दो, अपनी डाइट को टाइम दो, अपनी नींद को टाइम दो, क्योंकि सोते टाइम आपकी मसल रिपेयर होंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। टिप्स एंड ट्रिक्स बताओ। टिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है। अब थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स की बात कर लेते हैं। पहली चीज तो मैंने बहुत चीज देखी है कि बाइसेप मसल जल्दी से ग्रो नहीं होती, तो आप एक काम कर सकते हैं, बाइसेप को थाई के बाद रख सकते हैं या लेग डे के बाद रख सकते हैं। इससे क्या होगा, जब आप लेग मारते हैं, आपने बहुत सुना होगा कि लेग के टाइम पे आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करता है। ठीक है, ये चीज तो आपने सुनी होगी। ठीक है ना, कि आप अगर आप लेग मारते हैं, बहुत हैवी लेग मारते हैं, और वैसे भी लेग की काफी एक्सरसाइज आपके कंपाउंड में आती है, जैसे कि आपकी डेडलिफ्ट्स हो गई, डेडलिफ्ट जो कि आपके ग्लूट्स पे वर्क करती है, स्क्वाट्स विद वेट हो गए। तो ये कुछ मतलब थोड़ी कह सकते हो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जो आपको एक अच्छी बॉडी अचीव करने में हेल्प करती है। तो आप बेसिकली क्या कर सकते हो, जिस दिन आपका बाइसेप वर्कआउट है उससे पहले आप अपने लेग डे को रख सकते हो। उससे क्या होगा, बाइसेप का जो वर्कआउट होगा वो एक तो आपका अच्छा होगा, बाइसेप मसल पे रिजल्ट भी थोड़ा अच्छा आ जाएगा पहले के मुकाबले। तो दूसरी चीज, अब सबसे कॉमन मिस्टेक मैंने क्या देखी है लोगों में, कि वो सुबह को उठेंगे, कुछ खाया नहीं, वर्कआउट करने आ गए, ब्रेकफास्ट बहुत लाइट, उसके बाद खाना बढ़ा दिया, फिर बढ़ा दिया, फिर बढ़ा दिया, और रात को भर के खा लिया। तो ये चीज तो सबसे पहले अवॉइड करो। आप खुद सोचो, आप रात को सो रहे हो, भले ही आप रात को सो रहे हो, लेकिन आपकी बॉडी तो फंक्शन कर रही है ना, अंदर बॉडी तो फंक्शन कर रही है। ठीक है, अब जब बॉडी फंक्शन कर रही है तो बॉडी को एनर्जी भी चाहिए होगी। अगर आप उसे सुबह उठते टाइम, उठने के बाद उसको कुछ न्यूट्रिएंट्स चीजें जो कि जरूरी है नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा, कैसे आपकी मसल ग्रो करेगी। पहली चीज दिमाग में डाल लो, अगर आपको गेनिंग करनी है, एक अच्छी गेनिंग करनी है, तो जैसे कि आप सुबह उठे हो, जिम जाने से पहले जो लोग सुबह का वर्कआउट करते हैं, बेसिकली मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, अगर आप सुबह उठे और उठने के टाइम पे खाली पेट आप जिम जा रहे हो तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा आप अपनी मसल को नुकसान पहुंचा रहे हो। सबसे पहले उठ के फ्रेश होने के बाद आपको कुछ बॉडी को देना पड़ेगा, जैसे कि कार्ब्स आप दे सकते हो, प्रोटीन दे सकते हो। अब कार्ब्स में क्या दोगे आप, बॉइल्ड पोटैटो दे सकते हो। प्रोटीन में क्या दोगे, एग वाइट दे सकते हो, होल एग दे सकते हो, पनीर ले सकते हो, स्प्राउट्स खा सकते हो। कुछ ऐसी चीजें बॉडी को देनी पड़ेगी ताकि उसकी न्यूट्रिशन जो उसकी कमी है वो काफी हद तक पूरी हो जाए। ठीक है ना, उसके बाद आपका वर्कआउट। अब वर्कआउट के बाद आपकी बारी आती है ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट आपको हैवी ही रखना पड़ेगा, ब्रेकफास्ट आपको हैवी ही करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेकफास्ट अगर आप हैवी करोगे तो उससे आपकी बॉडी में और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स आएंगे। लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज तो यहाँ पे हैवी करके गए हैं, मसल उनकी टीयर हो गई, घर जाके ब्रेकफास्ट बिल्कुल लाइट किया, तो कहाँ से मसल रिपेयर होगी, ये कुछ सोचो आप। चलो ठीक है, आपने टिप्स तो सुनी ली, जो बेसिक टिप्स होती है, नॉर्मल टिप्स होती है, वो तो आपने सुनी ली। चलो आज मैं आपको मिस्टेक सिखाता हूँ खुद वर्कआउट परफॉर्म करके, कि एक्चुअली में मिस्टेक कैसे कैसे करते हैं और उसको एरर को ठीक कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर चेस्ट डे की, तो चेस्ट डे में सबसे फेवरेट एक्सरसाइज मैक्सिमम लोगों की बेंच प्रेस होती है। तो आपको पता है फ्लैट बेंच प्रेस, तो इसलिए मैं कॉमन मिस्टेक बता देता हूँ कि
बेसिक मिस्टेक्स लोग क्या करते हैं, सबसे पहली चीज तो आपको फोकस देना है ग्रिपिंग। ग्रिपिंग आपकी अगर सही होगी तभी आपकी मसल हिट होगी। और आपको ये चीज तो पता है कि जो कनेक्शन होता है वो मसल का माइंड से होता है। अगर आप फोकस करोगे माइंड मसल कनेक्शन, सुना होगा आपने, माइंड मसल कनेक्शन पे फोकस करोगे तभी आपको एक प्रॉपर रिजल्ट मिल सकता है किसी भी एक्सरसाइज। तो बेसिक लोग क्या करते हैं, पहले आपको मिस्टेक बता देता हूं। यहां पे ग्रिप ले लेंगे, ठीक है, और लिफ्ट किया हाथ इस तरीके से। ग्रिपिंग 90% लोगों की ग्रिपिंग आप कभी देखना हैवी वेट्स पे इस तरीके से जाएगी, तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। ग्रिपिंग आपकी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए ताकि आपकी फोर आर्म पे कोई प्रेशर ना आए। सबसे पहले तो ध्यान रखना जो आपकी रॉड है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके माथे के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है, ना आगे ना पीछे, स्ट्रेट फॉरवर्ड माथे के ऊपर, ठीक है। फिर अपनी ग्रिपिंग सेट करो। आप ग्रिपिंग कैसे सेट करेंगे, ये आपके शोल्डर्स हैं, शोल्डर्स की विड्थ आपने देख ली, इससे बाहर आपकी ग्रिपिंग होगी, इससे अंदर ग्रिपिंग नहीं होगी, ठीक है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे ग्रिपिंग ले ली है इसकी, ठीक है। अब जो हम लिफ्ट करेंगे वो इस तरीके से ग्रिप होगी इसकी, आप ध्यान से देख लीजिए, इस तरीके से, ऐसे ग्रिप नहीं होगी, इस तरीके से। और रैप को स्लोली स्लोली परफॉर्म करना है, स्लोली स्लोली, कुछ फास्ट में नहीं करना, स्लोली स्लोली परफॉर्म, ताकि आपकी मसल पूरी हिट हो स्लोली। बिल्कुल जो भी आपकी चेस्ट मसल है या जो भी एक्सरसाइज आप परफॉर्म कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से हिट हो। अब इस एक्सरसाइज के आप 4 सेट निकाल सकते हैं। रैप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसे 10, 12 या 8 के 4 सेट कर सकते हैं। अगर आपको वेट बढ़ाना चाहें तो वेट भी बढ़ा सकते हैं। हर एक्सरसाइज के 4 सेट लेके चलो क्या, हर एक्सरसाइज के 4 सेट कट जाएगा यार, मैं तो वही सोच रहा था, कट जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि हमने 30 kg मारा है तो उसको थोड़ा इंक्रीज करते हैं ताकि मसल पे थोड़ा और प्रेशर। अरे तो भैया यहाँ क्यों 4 सेट मार रहे हो, यहाँ क्यों 4 सेट मार रहे हो? हाँ, तो देखा आपने बेंच प्रेस पे जो कॉमन मिस्टेक होती है, सबसे पहली मिस्टेक जो आपकी रॉड का अलाइनमेंट रहेगा वो बिल्कुल माथे से रहेगा, माथे के ऊपर आपके रॉड का अलाइनमेंट रहेगा, ना आगे ना पीछे, ठीक है। ग्रिपिंग आपकी इस तरीके से होगी, देख लीजिए ग्रिपिंग इस तरीके से, प्रेशर पूरा यहाँ पे आएगा इस तरीके से, ना कि ये चीज, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपके जो फोर आर्म्स है, फोर आर्म्स में प्रॉब्लम आने में या कोई इंजरी होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पे जो कि है लेग पुल डाउन। अब इसमें किस तरीके से ग्रिपिंग होगी, यहाँ पे ग्रिप रखनी है, इसमें भी सेम वही चीज होगी, यहाँ से प्रेशर लगाना है थोड़ा, इसको नीचे करके बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट। अब लोग क्या करते हैं, ऐसे करके रखते हैं, ये करेंगे, तो ये चीज बिल्कुल गलत है। बैक पोर्शन को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और बिल्कुल सामने की तरफ देखना है, ना ऊपर ना साइड में, बिल्कुल सामने की तरफ। अब इसको यहाँ लाके इंक्लाइन मसल पे लाके थोड़ा होल्ड, अब धीरे धीरे रिलीज, जैसे कि यहाँ पे लाए, यहाँ पे होल्ड किया इसको धीरे से और धीरे धीरे रिलीज। अब जैसे कि आप देख सकते हैं बैक मसल बिल्कुल स्ट्रेट है, बैक मसल को ना पीछे बेंड करना है ना आगे, इस तरीके से इसको धीरे धीरे यहाँ लाके होल्ड और फिर रिलीज। तो आपने इसमें कॉमन मिस्टेक देख ली है क्या होती है। तो अगर आप जैसे गेनिंग फेज में हैं तो इसके 4 सेट ले सकते हैं, 10, 8, 12 अपने हिसाब से, ठीक है। वेट, और हाँ सबसे बड़ी चीज, ईगो लिफ्टिंग बिल्कुल नहीं करनी, कंसिस्टेंट रहना है वेट के साथ भी, वेट के साथ भी और जिम के साथ भी। ईगो लिफ्टिंग बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि बेसिकली ईगो लिफ्टिंग में क्या होता है, देखो मैं करके दिखा देता हूँ आपको। ईगो लिफ्टिंग, जैसे हम लोग ईगो लिफ्टिंग कर रहे हैं, जबरदस्ती खींच रहे हैं, ये आपको
जिम में बहुत लोग मिल जाएंगे ऐसे करते हो, तो ये चीज बिल्कुल नहीं करनी है, ईगो लिफ्टिंग पे बिल्कुल नहीं जाना है। और दूसरी चीज, किसी की बॉडी को अपने से कंपेयर नहीं करना, क्योंकि सबकी बॉडी की स्ट्रेंथ अलग होती है, सबका फ्रेम अलग होता है, सबकी मसल मैच्योरिटी अलग होती है, सबका डाइट प्लान अलग होता है, सबका प्रोटीन इंटेक अलग होता है। तो इस चीज का बेसिकली ध्यान रखिए। तो लेट पुल डाउन की मैंने आपको कॉमन मिस्टेक बता दी, जो बेसिकली मैंने नोटिस करी है ज्यादातर जिमों में। अब चलते हैं पुली पुश डाउन ट्राइसेप। अब इसमें क्या मिस्टेक होती है? इसमें मिस्टेक होती है सीधे खड़े होके इस तरीके से करेंगे, ठीक है। अब इससे होगा क्या? ट्राइसेप मसल तो आपकी हिट हो रही है, मान लिया मैंने ट्राइसेप मसल आपकी हिट हो रही है, लेकिन जो आपका यहाँ पे टेंडन है वो भी आपका हिट हो रहा है या वो डैमेज हो सकता है, ठीक है ना। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें कि जब भी आप पुली पुश डाउन कर रहे हैं, हल्का सा बेंड किया बॉडी को, चेस्ट आउट, बैक स्ट्रेट, हाथ को थोड़ा पीछे यहां पे लेकर आए और नीचे ले जाके होल्ड, ताकि पूरा प्रेशर आपकी ट्राइसेप मसल पे पड़े, ना कि आपके टेंडन पे पड़े, जो कि आपकी हेल्प कर रहा है मूवमेंट में। इस चीज का पूरा ध्यान। यहां पे ले गए, नीचे जाके होल्ड और धीरे धीरे रिलीज। और ये चीज मत भूलना, माइंड मसल कनेक्शन, उस चीज को प्रॉपर रखना थ्रू आउट द वर्कआउट। फोकस उस मसल पे जिस मसल का वर्कआउट कर रहे हैं। होल्ड। अब इसमें एक और गलती करते हैं लोग, ग्रिपिंग की। ग्रिपिंग तो वैसे हर एक्सरसाइज में मोस्टली गलती होती है, इसमें क्या ग्रिपिंग की गलती करते हैं? इस तरीके से करेंगे, फोर आर्म्स को मूव, या फिर हाथ को आगे पीछे। तो ये चीज बिल्कुल नहीं करना है। नॉर्मली हल्का सा आगे झुक के बाइसेप मसल को यहाँ पे होल्ड कर दिया। अब पूरी पावर फोर आर्म मसल से, फोर आर्म मसल आपका मूव होगा, फोर आर्म मसल आपका नीचे जाएगा, इस तरीके से, ताकि आपकी पूरी ट्राइसेप हिट हो विदाउट एनी इंजरी, ठीक है। अब सेम वही, इसके भी आप 4 सेट परफॉर्म कर सकते हैं या 3 सेट परफॉर्म कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर वर्कआउट प्लान, जैसा आपका वर्कआउट प्लान है, ठीक है। अब अगली एक्सरसाइज पे चलते हैं, सीटेड रोइंग। अब इसमें कॉमन मिस्टेक क्या होती है सीटेड रोइंग में? पहली चीज तो बॉडी को इस तरीके से रखेंगे ज्यादातर, ये, या इसको ऊपर लेकर आएंगे, बॉडी को मूव करने वाले। इससे कुछ नहीं होने वाला, इससे बेबस आपकी मसल चल रही है, जिस मसल पे आपको इफेक्ट चाहिए उस मसल पे इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इसकी प्रॉपर फॉर्म क्या होती है? यहाँ से ग्रिप पकड़ी, ग्रिप बिल्कुल टाइट होनी चाहिए ताकि ये लूज ना हो, ना तो आगे मूव हो ना पीछे मूव। सेम वो बैक मसल स्ट्रेट, और ये यहाँ पे लाके होल्ड कर देते हैं। अब रिलीज, रिलीज इतना ताकि आपकी बैक मसल टेढ़ी ना हो या मुड़े ना आपकी बैक मसल। यहाँ लाए, रिलीज, यहां पे लेकर आए, होल्ड एंड रिलीज। दोबारा से यहां पे होल्ड करेंगे और धीरे धीरे इसको रिलीज। सेम इसमें भी आप 4 या 3 सेट परफॉर्म कर सकते हैं। पॉज करते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए सीटेड रोइंग को किस तरीके से सही तरीके से परफॉर्म करना है ताकि आपकी बैक मसल हिट हो, ठीक है। अरे हाँ, एक चीज और आपको बताना भूल गया, हम क्या करेंगे, जैसे ये चैनल धीरे धीरे ग्रो करेगा, ठीक है, तो इस पे फिटनेस सीरीज स्टार्ट करेंगे। जैसे आपकी कटिंग की सीरीज हो गई और आपकी बल्किंग की सीरीज हो गई, जैसे इस तरीके से आप देख सकते हैं, बल्किंग की सीरीज हो गई, कटिंग की सीरीज हो गई, वो सीरीज स्टार्ट करेंगे और वो मेरे साथ ही आप वर्कआउट करना। मैं डे बाय डे आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा किस तरीके से वर्कआउट करना है। डे बाय डे की मील आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको मील लेनी है। तो मेरे साथ साथ आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है लेग प्रेस। अब बात करते हैं लेग प्रेस की। लेग प्रेस है तो बहुत इजी, आपको ही पता है, 200 किलो 300 किलो लोग देखे होंगे आपने मारते हुए। लेकिन एक चीज दिमाग में रखना, लाइट एक्सरसाइज है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इजी एक्सरसाइज, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंजरीज होती हैं इसी मशीन पे होती है। सबसे ज्यादा ईगो लिफ्टिंग जो होती है इसी मशीन पे होती है। तो
लेग मारते समय एक चीज का, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, लेग आपका बिल्डिंग ब्लॉक होता है, बिल्कुल ठीक बात है, बट लेग मारते हुए एक चीज को दिमाग में रखें कि ईगो लिफ्टिंग बिल्कुल नहीं करनी है। जितना आप वेट मार सकते हैं उतना ही वेट मारे या उससे थोड़ा सा ज्यादा मारे। और कभी भी आप अगर ज्यादा वेट कर रहे हैं तो हमेशा कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्टर साइड में होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग मतलब कोई बिगिनर नहीं, जिसे ढंग से सपोर्ट देना आता हो, वो आपके साइड में खड़ा होना चाहिए अगर आपको जरूरत पड़ी तो। अब इसकी पोजीशन की बात करते हैं। पोजीशन आपको दिखा देता हूँ क्या मिस्टेक करते हैं, बेसिक मिस्टेक आपको पहले बता देता हूँ। सबसे पहली मिस्टेक, लोग क्या करते हैं, जो ग्लूट मसल है, ठीक है, वो यहां से टच नहीं है, ये उठाया और यहीं चलाया। तो सबसे पहली चीज आप दिमाग में डाल लें अपने कि जो आपकी ग्लूट मसल है वो हमेशा इस पोर्शन से लगी रहनी चाहिए। दूसरी चीज आपकी बात करते हैं, पाँव आपको कहाँ पुट करना है, आपका फीट का प्लेस कहाँ पे होना चाहिए। ज्यादातर लोगों को आपने देखा होगा नीचे करते हैं यहाँ पे। तो अगर इस लेवल पे आप पाँव को रखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा प्रेशर आपके नी पे आएगा, ना कि आपकी क्वाड मसल पे आएगा या फिर आपकी लेग मसल पे आएगा, ठीक है। तो पाँव को हमेशा ऊपर की साइड रखना है, ठीक है, जो नॉर्मल लेग प्रेस होती है, पाँव हमेशा ऊपर की साइड रखना है। यहाँ से ग्रैब करें और ग्लूट मसल आपकी बिल्कुल चिपकी रहेंगी। फिर मैं एक बार कह रहा हूँ, ग्लूट मसल आपकी चिपकी रहेंगी बिल्कुल। यहाँ पे ग्लूट मसल यहाँ से नहीं हिलनी चाहिए। इसको ग्रैब किया, अब धीरे धीरे कंसिस्टेंसी के साथ इसको नीचे लाए, थोड़ा होल्ड दिया ताकि आपकी लेग मसल पे प्रेशर बढ़े। अब धीरे धीरे इसको ऊपर ले गए। अब इसको जो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ऊपर ले गए, झटके से घुटने सीधे कर दिए। ये चीज बिल्कुल मत करना गाइस, ये चीज बिल्कुल मत करना, क्योंकि टाइम का कुछ नहीं पता, इंजरी का कुछ नहीं पता, कब आपको हो जाए। जैसे कि आप जिस वीडियो में देख रहे हैं, ये बंदा ईगो लिफ्टिंग कर रहा है, जो मैं आपको भी थोड़ी देर पहले कह रहा था, और देखिए क्या हुआ है इस चीज। तो हमेशा ध्यान रखना, धीरे धीरे नीचे लाओ, होल्ड, ग्लूट मसल इससे लगे रहने चाहिए, बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं होंगे। हाथ यहाँ पे ग्रैब कर लेना। अब धीरे धीरे इसको रिलीज, बस इतना। जो आपके घुटने हैं वो सीधे नहीं होने चाहिए, ताकि आप घुटनों की इंजरी से बचे रहे, ठीक है। मैं दोबारा दिखा देता हूँ परफॉर्म करके। इसको धीरे धीरे नीचे लाओ, होल्ड, अब इसको रिलीज, ठीक है। तो गाइस हमेशा याद रखना, थाई की एक्सरसाइज में या लेग की एक्सरसाइज में कभी भी ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी है। उतना ही वेट मारे जितना आप मार सकते हैं, या उससे थोड़ा सा ज्यादा, वो भी सपोर्टर के साथ। अकेले बिल्कुल भी लेग को नहीं करना है। अगर आप बिगनर हैं तो ध्यान रखना, अगर आप बिगनर हैं तो अकेले कभी परफॉर्म नहीं करना है। कोई ट्रेन बंदा साथ में होना चाहिए या कोई एक्सपीरियंस बंदा साथ में। अब जैसे आपने देख लिया, मैंने आपको लेग प्रेस बता दी है, इसमें क्या कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, और सबसे बड़ी चीज इसमें ईगो लिफ्टिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस चीज का बेसिकली ध्यान रखिए, लेग की एक्सरसाइज को अच्छी तरह से परफॉर्म करना है, क्योंकि वो एक बिल्डिंग ब्लॉक होती है, लेकिन उसमें ईगो लिफ्टिंग बिल्कुल नहीं करनी है। अब अगली एक्सरसाइज पे चलते हैं। अगली एक्सरसाइज है हमारी बाइसेप कर्ल, डंबल कर्ल, ठीक है। अब ये तो आपको पता है कि बाइसेप सबसे ज्यादा फेवरेट एक्सरसाइज है 90% लोगों की, लेकिन अगर आप ग्रोथ की बात करें तो ज्यादातर लोगों की बाइसेप मसल ही आपको वीक नजर आएंगी। रीजन इसका, लगातार बाइसेप को परफॉर्म करना, प्रॉपर तरीके से फॉर्म को फॉलो ना करना। अब जैसे डंबल्स है, इसमें सिंपल है बिल्कुल। बाइसेप जो है आपके यहाँ पे होल्ड रहेंगे बिल्कुल, ठीक है। डंबल यहाँ पे उठा लिए। अब धीरे धीरे आपको फोरआर्म मसल मूव करनी है। सिर्फ बाइसेप मसल है आपकी बिल्कुल भी मूव नहीं होगी, सिर्फ फोरआर्म मसल मूव करनी है। इसको धीरे धीरे नीचे ले जाना है। अब इसमें कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं ज्यादातर लोग, इस तरीके से परफॉर्म करेंगे, बॉडी को हिला रहे हैं। उससे क्या होगा, सारा प्रेशर आपका शोल्डर पे जा रहा है, या ट्राइसेप पे जा रहा है, या चेस्ट पे जा रहा है, या बैक पे जा रहा है, लेकिन जो मसल आपकी हिट होनी चाहिए वो मसल आपकी हिट नहीं हो पाती है। तो इसको परफॉर्म करने का सही तरीका देख लीजिए। यहाँ पे ले जाके इसको होल्ड, और इसको बिल्कुल स्लोली स्लोली धीरे लाना है, और ध्यान रखना है मसल माइंड कनेक्शन। बिल्कुल फोकस करना है जिस मसल पे आप वर्क कर रहे हैं। और वैसे आपको पता ही होगा, ये एक आइसोलेट एक्सरसाइज है, आइसोलेट मसल एक्सरसाइज है, तो बिल्कुल भी इसमें गलती नहीं करनी है। यहाँ पे होल्ड एंड इसको रिलीज, सेम इसी तरीके से करेंगे। होल्ड
और धीरे धीरे इसको रिलीज। डंबल को उठा के होल्ड करना है, यहाँ पे थोड़ी देर होल्ड रखना है ताकि पूरा मसल पे प्रेशर आए, और धीरे धीरे इसको रिलीज करना है। ठीक है, अब बिगिनर्स जो कर, ठीक है, तो आपने देख लिया शोल्डर में क्या बेसिक एक्सरसाइज होती है, किस तरीके से परफॉर्म करना है। मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी न्यू कमर्स हैं वो थोड़ा ध्यान रखें वेट्स का और मूवमेंट का। बेसिकली मूवमेंट का ध्यान रखें तो आपको बहुत अच्छी फिटनेस अचीव होगी। ठीक है ना, माइंड में ये चीज़ बिठा के रखो कि आप फर्स्ट डे जैसे जिम में आया तो आपको मूवमेंट का पूरा ध्यान रखना है, मूवमेंट और मसल का पूरा ध्यान रखना है। और उसके बाद तो आपकी डाइट आती है, पहले ये चीज़ स्टार्ट करो फिर धीरे धीरे डाइट पे पहुंचेंगे। ठीक है ना, तो उसका आपको अचीवमेंट इन फ्यूचर बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है, अब अगली एक्सरसाइज की बात करते हैं जो मैंने कॉमन मिस्टेक देखी है। अगली एक्सरसाइज वो है हमारी लेग एक्सटेंशन। ठीक है ना, अब लेग एक्सटेंशन पे बता देता हूँ, पहले मैं इसके बेनिफिट्स बता देता हूँ आपको। लेग एक्सटेंशन, अगर आपको हैवी क्वाड मसल चाहिए, हैवी क्वाड मसल मतलब हैवी लेग या फिर हैवी क्वाड मसल अगर आपको चाहिए तो ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। अगर आप ढंग से इसे परफॉर्म कर रहे हैं तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। लेकिन फिर वहीं पे बात आती है, लोग इस पे भी ईगो लिफ्टिंग करते हैं। अब सीधी सी बात है, अगर आप ईगो लिफ्टिंग करोगे तो ईगो लिफ्टिंग से तो आपकी पावर ही लग रही है सिर्फ, लेकिन मसल पे तो कोई इफेक्ट आ नहीं रहा, बस टेम्परेरी पेन होता है, वो भी कुछ सेकंड का पेन होता है। उसके बाद पता ही नहीं चलता कि आपने किस मसल पे वर्क किया, किस मसल पे वर्क नहीं किया। ठीक है, मैं लेग एक्सटेंशन मशीन पे जाने से पहले एक चीज आपको रिमाइंड करा देता हूँ। आपने वार्म अप तो किया, ठीक है, स्ट्रेचिंग वगैरह करी, वार्म अप किया। अब जैसे न्यू कमर्स है उनका शेड्यूल किस तरीके से होता है, ज्यादातर का क्या होता है, मंडे चेस्ट होगा, ट्यूसडे बैक होगा, वेडनेसडे थाई होगा, इस तरीके से होता है ज्यादातर शेड्यूल, जो कॉमन शेड्यूल मैंने देखा है। तो एक चीज का ध्यान रखिए, जैसे मंडे को आपका चेस्ट है तो चेस्ट वाली एक्सरसाइज के दिन या सारी एक्सरसाइज के दिन आपको क्या करना है, जिस मसल का वर्कआउट है उस मसल को बहुत अच्छे से पंप करना है। पंप कैसे करेंगे, उस मसल का वार्म अप बहुत अच्छे तरीके से करना है। ऐसा नहीं करना कि चेस्ट के लिए आए, साइकिल चलाई 5 मिनट क्रॉस चलाया और आपने थोड़ी सी 5-10 मिनट की स्ट्रेचिंग करी, ठीक है, आपकी बॉडी प्रिपेयर हो गई एक्सरसाइज के लिए, नो डाउट प्रिपेयर हो गई है। लेकिन जिस मसल पे आपको वर्क करना है उसे भी तो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा ना। पहले उसको प्रिपेयर करोगे, उसके बाद उस पर वेट लिफ्ट करोगे, तभी तो आपको पूरा प्रेशर फील होगा उस मसल पे। तो क्या करना है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, कोई न्यू कमर आया है, उसकी मंडे को वर्कआउट है, उसका मंडे को चेस्ट का वर्कआउट है। अब चेस्ट के वर्कआउट में क्या करेगा, 10-10 के 4 पुशअप मार देगा नॉर्मली, 10-10 के 4 पुशअप मार दिया, 5 पुशअप मार दिए। कम से कम ये चीज लेके चलो 10 से 15 मिनट का, 10 मिनट्स टू 15 मिनट्स का आपका चेस्ट का एक्सप्लोसिव वार्म अप होना चाहिए। एक्सप्लोसिव का मतलब चेस्ट अच्छे तरीके से पंप हो जाए, मतलब तुम्हें फील हो जाना चाहिए कि हाँ चेस्ट पे प्रेशर आ रहा है। उसके बाद थोड़ा रेस्ट लो, उसके बाद फिर अपना वर्कआउट प्रोसीड करो, फिर देखो रिजल्ट कितने अच्छे आते हैं आपके पास। ठीक है ना, इस चीज का बेसिकली ध्यान रखें। जो भी एक्सरसाइज आप परफॉर्म कर रहे हैं, न्यू कमर्स जो भी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं, पहले उसका वार्म अप बहुत जरूरी है। पहली चीज क्या करनी है, पहला पॉइंट क्या है, जिम में आप आए, आपने पहले बॉडी को रेडी करना है, मेंटली प्रिपेयर होना है, मेंटली प्रिपेयर होना है, बॉडी को रेडी करना है कि हाँ अब मैं वर्कआउट परफॉर्म करने जा रहा हूँ, तो बॉडी को थोड़ा रेडी करेंगे। रेडी कैसे करेंगे, थोड़ा सा कार्डियो कर लिया, साइकिलिंग, ट्रेडमिल हल्का फुल्का कर लिया, उसके बाद थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करी, जिससे कि आपकी बॉडी फ्लो में आ जाए कि हाँ अब वर्कआउट के लिए बॉडी रेडी हो चुकी है। लेकिन फिर सेकंड स्टेप आता है, कौन सा बॉडी पार्ट आपको आज करना है, तो उसमें क्या करना है आपको, पहले तो बॉडी पार्ट को वार्म अप करना है, बॉडी पार्ट को पंप देना है। जैसे चेस्ट है तो चेस्ट का बहुत अच्छा वार्म अप होना चाहिए, 10 to 15 मिनट। सेम चीज अप्लाई होती है बैक पे एंड सेम चीज अप्लाई होती है थाई पे। तो इस तरीके से अपने रिजल्ट को और अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब वापस आते हैं जो मैंने पहले चीज बोली थी लेग एक्सटेंशन की मिस्टेक्स पे, तो मैं बता देता हूँ किस तरीके से परफॉर्म करना है लेग एक्सटेंशन को, जिससे कि आपकी थाई मसल या फिर लेग मसल की बात करें जो ज्यादातर लोगों की वीक होती है, उस पर बहुत अच्छा रिजल्ट। सेट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अपने हिसाब से वेट, और हाँ वेट उतना ही रखें जितना आप झेल सके स्टार्टिंग में, ठीक है ना, वेट उतना ही रखें, बिल्कुल भी ईगो लिफ्टिंग इस पे नहीं करनी है। अब करना कैसे है, इसको स्लोली उठाना है एंड यहाँ पे होल्ड, जितना भी मैक्सिमम आप इसे ले जा सकते हो, मैक्सिमम पॉइंट, इससे ऊपर तो जाएगा नहीं, आप देख रहे हो इससे ऊपर नहीं जाएगा, तो जो इसका मैक्सिमम पॉइंट है, मैक्सिमम पीक जो है उसको
उसको लाके होल्ड कर देना है, जिससे कि आपके क्वाड मसल जो है, क्वाड मसल बहुत ही अच्छे तरीके से हिट होंगे। थोड़ी देर यहाँ पे होल्ड रखे, पेन होगा मानता हूँ, लेकिन थोड़ी देर होल्ड रखे, फिर इसे धीरे 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 नीचे रिलीज। और हाँ, एक चीज का ध्यान रखें, जब आप रिलीज करेंगे तो वेट्स आपस में टच नहीं होने चाहिए। जो वेट्स हैं उनके बीच में कुछ गैप बचा होना चाहिए, टच नहीं होना चाहिए। मतलब थ्रू आउट दी सेट, जो आपका एक सेट है, थ्रू आउट दी सेट आपकी जो लेग मसल है या जिस मसल पे आप वर्कआउट कर रहे हैं वो अंडर दी प्रेशर रहनी चाहिए। प्रेशर उसमें से रिलीज बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां प्रेशर रिलीज हुआ बॉडी रिलैक्स पोजीशन में आ जाती है। तो सेट के दौरान उस मसल में से प्रेशर रिलीज नहीं होना चाहिए। अब मैं दोबारा दिखा देता हूँ, धीरे धीरे लेगा इसको, यहाँ पे होल्ड, ठीक है, होल्ड किया एंड रिलीज, धीरे धीरे बहुत रिलीज, जिससे कि आपकी थाई मसल पूरी हिट होगी। ऊपर ले गए, होल्ड एंड धीरे धीरे इसको नीचे ले लो, ठीक है। फास्ट मूवमेंट नहीं करना इस तरीके से, इसका कोई फायदा नहीं है फास्ट मूवमेंट को करने में, क्योंकि इससे क्या होगा, टेम्परेरी तो आपकी मसल हिट हो रही है, पेन भी हो रहा है, लेकिन जो मसल को ग्रो करने के लिए चाहिए होता है वो चीज आपको इस पोजीशन से नहीं मिलेगी। अगर फास्ट वाली पोजीशन कर रहे हो नहीं मिलेगी। जितना स्लो रहोगे, जितना माइंड आपका कनेक्ट रहेगा उस मसल के साथ जिस मसल पे आप परफॉर्म कर रहे हैं, मसल आपकी डेफिनेटली ग्रो होगी, ठीक है ना। डाइट तो बात की बात है, पहली चीज आपकी पोजीशन आती है। अगर आपकी पोजीशन सही होगी फिर डाइट आप उसमें इंक्लूड करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब लेग का मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलो ठीक है, एक्सरसाइज तो मैं बता ही रहा हूँ जैसे कि आप देख रहे हैं। थोड़ी सी डाइट की बात कर लेते हैं। एक्चुअली में न्यू कमर्स को डाइट कैसी रखनी चाहिए। अब जैसे आपने देखा होगा, न्यू कमर्स आते हैं जिम में, ठीक है, ट्रेनर्स उनसे पूछते हैं, ज़्यादातर ट्रेनर्स जैसे पूछते हैं कि आपने कुछ खाया है अभी या खाली पेट में, तो ज़्यादातर बोलते हैं कि हम खाली पेट आए हैं। तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें कि खाली पेट जिम में नहीं जाना है। सुबह को जैसे न्यू कमर से क्या ले सकते हो, अगर आपको वेट गेन करना है तो वेट गेन करने के लिए थोड़े से आपने स्प्राउट्स ले लिए, कार्ब्स, कैलोरीज आपको अच्छी मिल गई, या आप एग खा सकते हो, या अगर वेजिटेरियन हो तो पनीर ले सकते हो, ठीक है। अब आपने वर्कआउट किया, वर्कआउट के बाद आपका प्री वर्कआउट तो हो गया था आपका, ये सब एग, पनीर एंड स्प्राउट्स ये आप ले सकते हो। लेकिन अब उसके बाद आती है आपकी पोस्ट वर्कआउट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मील है गाइस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मील है। इस पे पूरा फोकस बना के रखें, क्योंकि आपने ये चीज़ तो सुनी होगी, बॉडी को आप जैसा रखोगे बॉडी वैसी हो जाएगी, बॉडी को आप जैसी डाइट दोगे बॉडी वैसा रिजल्ट आपको वापस देगी। इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें गाइस। सारी मील में से आपकी जो पोस्ट मील होती है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो आपकी मसल रिकवरी में हेल्प करती है बहुत ज़्यादा। इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें, जो पोस्ट मील है वो एग्जैक्ट वही होनी चाहिए जो कि मसल को चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए पोस्ट मील में आपने छोले भटूरे खा लिए। नहीं, सच में मैं बहुत लोगों को देखता हूँ छोले भटूरे खाने वाले, यहाँ से एक्सरसाइज करके निकले। मैं अपनी बात कर लेता हूँ, जैसे मैं वर्कआउट कर रहा होता हूँ, जिनको मैं वर्कआउट करा रहा होता हूँ उनकी मैंने डाइट दे दी, ठीक है, डाइट बता दिया कि पोस्ट मील में आपको एग खाने हैं, पनीर लेना है, जैसे ये चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें बता दी स्टार्टिंग वालों को, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, बाहर जाके छोले भटूरे खा रहे हैं, छोले कुलचे खा रहे हैं, तो कोई फ़ायदा थोड़ी ना इस चीज़ का। आप खुद सोचो, कोई फ़ायदा है? आप यहाँ पे वर्कआउट करके जा रहे हो, इतना मसल को हार्डली ट्रेन कर रहे हो, अपने 24 घंटे में से इतना एक एक्सपेंसिव जो आपका आवर है वो निकाल के आप जिम को दे रहे हो, और उसके बाद क्या कर रहे हो, बाहर जाके छोले भटूरे। कोई फ़ायदा थोड़ी ना उस चीज़ का। अब उससे होगा क्या, छोले भटूरे तो आपने खा लिए, ठीक है। वर्कआउट के बाद जो नीड क्या होती है, बेसिक नीड क्या होती है मसल की, पहली चीज़ प्रोटीन। वर्कआउट के बाद मसल को प्रोटीन ही चाहिए, कार्ब्स वगैरह नहीं चाहिए। वर्कआउट के बाद तुरंत मसल को प्रोटीन देना है। अब ज़्यादातर लोगों का क्वेश्चन होता है, ज़्यादातर लोगों का या जो भी जिम मेंबर्स आते हैं उनका क्वेश्चन होता है, सर हम ना प्रोटीन को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए हम ना प्रोटीन को अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए जो है ना हम छोले भटूरे ये चीज़ें खा लेते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते इन चीज़ों को। तो ठीक है यार, मत करो अफोर्ड, कौन कह रहा है आपको अफोर्ड करने के लिए, इनिशियली मत करो, जब आपके पास पैसे हो तब आप ले लें, कोई इशू नहीं है। लेकिन एग वाइट्स हैं आपके पास, एग वाइट्स आप ले सकते हो, पनीर आप ले सकते हो, ठीक है, टोफू आप ले सकते हो, ओट्स आप ले सकते हो, ठीक है, पोहा आप ले सकते हो, इतनी अच्छी ब्राउन ब्रेड ले सकते हो, ब्राउन ब्रेड विद पीनट बटर ले सकते हो, ब्राउन ब्रेड सैंडविच ले सकते हो, ये चीज़ें आप ले सकते हो जो कि आपकी अच्छी न्यूट्रिशन से भरी हुई है। ये चीज़ें तो अफोर्ड कर सकता है हर कोई, तो इन चीज़ों को इंक्लूड करो अपनी डाइट में।
जो नए बंदे उनके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। इन चीजों को इंक्लूड करो अपनी डाइट में, ठीक है। अब ये तो हो गई आपकी पोस्ट मील। पोस्ट मील में पहली चीज का ध्यान रखें कि प्रोटीन तो लेना ही लेना है, प्रोटीन का खास ध्यान रखें पोस्ट मील, ठीक है। अब उसके बाद करते हैं, उसके बाद आपको क्या लेना है, पूरे दिन में क्या लेना है। अब जैसे कि मैं जिम मेंबर से बात करता हूँ, जैसे जिम मेंबर्स आते हैं, जिम मेंबर से बात करता हूँ तो वो कहते हैं सर हमें ना टाइम नहीं मिलता, मेरी ये जॉब है, मेरी वो जॉब है, मुझे यहाँ जाना होता है, मुझे वहाँ जाना होता है, तो हमें टाइम नहीं मिलता है, ठीक है ना। ठीक है, तो आपने देख लिया कि बाइसेप को किस तरीके से परफॉर्म करना है। अच्छा, जितनी भी एक्सरसाइज आप परफॉर्म करते हैं इस चीज़ का बेसिकली ध्यान रखें कि सारी जो एक्सरसाइज है वो बहुत धीरे धीरे परफॉर्म करनी है। फास्ट मूवमेंट नहीं होना चाहिए, जितना स्लो मूवमेंट होगा उतनी आपकी मसल ज़्यादा हिट होगी और उतने अच्छे चांसेस हैं कि जिस मसल पे आप वर्क कर रहे हैं वो ग्रो करेगी, ठीक है। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ स्टार्टिंग में बताना भूल गया, आप एक्सरसाइज तो सारी कर रहे हैं, ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्सरसाइज अच्छी करिए, अच्छी मूवमेंट से करिए, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बहुत अच्छा। लेकिन स्टार्टिंग में वार्म अप बहुत ज़रूरी है, स्टार्टिंग में वार्म अप बहुत ज़रूरी है। ऐसा मत करना कि आप आए तुरंत पुशअप मारने लगे, तुरंत पुलअप मारने लगे, आके थोड़ा साइकिल, उसके बाद क्रॉस ट्रेनर, मतलब हल्का फुल्का वार्म अप, ताकि बॉडी आपकी रेडी हो जाए वेट सेक्शन के लिए। ऐसा ना करें कि तुरंत आए, पुशअप मारा, फिर पुलअप मारा, फिर अपने वर्कआउट में लग गए एकदम से, ठीक है ना। तो थोड़ा सा वार्म अप करना है और हाँ, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग, ताकि मसल आपकी प्रिपेयर हो जाए और माइंड एंड बॉडी जो आपका कनेक्शन है वो चीज़ प्रिपेयर हो जाए कि हाँ अब हमें एक वर्कआउट परफॉर्म करना है, उसके लिए बॉडी रेडी हो चुकी है। तो इस चीज़ का बेसिकली ध्यान रखें, ठीक है। अब बाइसेप में मैंने आपको बता दिया, बाइसेप में जो मैंने कॉमन मिस्टेक देखी है, ठीक है, मूवमेंट स्लो एंड स्टडी रहेगा, बिल्कुल स्लो एंड स्टडी रहेगा, बिल्कुल भी फास्ट मूवमेंट नहीं करना है, बिल्कुल भी स्लो एंड स्टडी, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं, जो कि मैंने कॉमन मिस्टेक देखी है, शोल्डर डंबल प्रेस। अब ये चीज तो आपको पता होगी कि अगर एक इंसान को फिजिक उसकी अच्छी होनी तो शोल्डर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, शोल्डर हो गई, बाइसेप्स हो गई, ये चीजें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। लेकिन आप ज्यादातर देखिए कि शोल्डर काफी लोगों के वीक होते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज परफॉर्म ना करना, प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं करते, फास्ट करेंगे, फास्ट मूवमेंट होंगे। अब फास्ट मूवमेंट से क्या होगा, जो भी शोल्डर मसल, जैसे आपकी डेल्ट मसल है, श्रग मसल है, जितने भी आपके डिविजन्स होते हैं शोल्डर के, ये ढंग से हिट नहीं कर पाते, तो जो भी आप मेहनत कर रहे हैं वो सारी फालतू की जा रही है। तो इस चीज़ का बेसिकली ध्यान रखें, जो भी एक्सरसाइज आप परफॉर्म कर रहे हैं उस एक्सरसाइज पे बेसिकली अपना फोकस रखें, जिससे कि आपकी वो मसल हिट हो जिस पे आपको वर्क करना है। तो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है शोल्डर डंबल प्रेस। मैं आपको इसकी पोजीशन दिखा देता हूँ, पहले मिस्टेक्स बता देता हूँ, मिस्टेक्स क्या करते हैं। सबसे पहले तो सबसे कॉमन मिस्टेक जो मैंने देखी है, मूवमेंट को बहुत फास्ट करेंगे, मूवमेंट को फास्ट करें यार, मूवमेंट को, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, इनिशियली आपको लगेगा कि आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी चीज को आप जल्दी जल्दी करोगे तो मसल में पेन तो होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी मसल हिट हो रही है, उस टाइम पे आपकी मसल हिट नहीं हो रही है बिल्कुल भी। स्लो एंड स्टडी करना है, जितना स्लो करोगे, होल्ड करके करोगे, उतना मसल आपकी ज्यादा हिट होगी। जैसे पोजीशन आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे रखा, अब इसे धीरे धीरे ऊपर ले जाओ, ठीक है, एंड इसको स्लोली नीचे लेकर आओ। यहाँ पे थोड़ा होल्ड किया, धीरे धीरे ऊपर ले गए, स्लोली नीचे लाए। अब अगर आप कोई हैवी वेट उठा रहे हैं तो सबसे बड़ी बात का ध्यान रखें, स्टैमिना आपका ब्रेक नहीं होना चाहिए। वो कैसे नहीं होगा, जब आप उठाते हैं तो नोज से इनहेल करनी है एंड माउथ से एक्सहेल नीचे लाते हुए, ठीक है। तो इस चीज का बेसिक ध्यान रखिए। और ग्रिप, सबसे बड़ी बात आती है ग्रिपिंग की। ग्रिप बिल्कुल इसमें स्ट्रेट रहेगी, बिल्कुल स्ट्रेट, ऐसे ना आगे ना पीछे की साइड। ये आपका शोल्डर मसल है, शोल्डर मसल के बिल्कुल परपेंडिकुलर आपकी ग्रिप रहेगी, बिल्कुल परपेंडिकुलर, ठीक है, इस तरीके से, ना ये आगे होगी ना ये पीछे होगी, बिल्कुल यहाँ पे परपेंडिकुलर रहेगी। और धीरे धीरे मोशन ऊपर जाएगा, यहाँ पे जाके थोड़ी देर रुकना है, 1 सेकंड का पॉज, फिर इसको धीरे धीरे उसी मोशन में नीचे लाना है जिस मोशन में आप ऊपर ले गए थे। यहाँ पे 1 सेकंड का पॉज, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपकी हो गई शोल्डर डंबल प्रेस। अब इसको अगर आपको शोल्डर वाइड करने हैं तो हैवी वेट्स ले सकते हैं,
बिगनर्स की मेरी सलाह यही रहेगी कि जितना कम वेट उठाएं स्टार्टिंग में उतना ठीक है, धीरे धीरे वेट को ग्रो करें। ज़्यादा ये ना करें कि आते ही सीधा 20 किलो का उठा लिया, 15 किलो का उठा लिया, तो उसमें क्या होगा, सबसे पहली चीज़ आपकी जो मसल है, मसल तो हिट हो ही नहीं रही, क्योंकि जब आप वेट लिफ्ट ढंग से नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज़ जो आपका मूवमेंट है, मूवमेंट गलत होगा, और मूवमेंट गलत होने की वजह से जो एक प्रॉपर शेप आनी चाहिए, शोल्डर की जो एक प्रॉपर शेप होती है वो अचीव नहीं हो पाएगी, एंड इंजरी के भी चांसेस हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें जब भी आप, बेसिकली मैं बिगनर्स के लिए बोल रहा हूँ ये बात, जब भी कोई बिगनर जिम करने आता है तो उसको सबसे पहला काम सिर्फ ये करना है कि उसे अपने मोशन, मसल माइंड कनेक्शन एंड अपने मूवमेंट, इन 3 चीज का बेसिकली ध्यान रखना है, ठीक है ना। वेट्स पे मत जाओ, वेट अभी मत उठाओ, ठीक है ना, कम वेट से करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पोजीशन बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। जब आपको लगे कि आपने वो पोजीशन अचीव कर ली है, हैवी वेट्स पे भी उस पोजीशन पे आप जा सकते हो, तब आप धीरे धीरे करके वेट्स को बढ़ाना चालू करें। इससे 2 चीजें होंगी, पहली चीज आपका मूवमेंट सुधर जाएगा हैवी वेट्स पे भी, दूसरी चीज क्या होगी, इंजरी से आप काफी हद तक बच जाओगे, काफी हद तक इंजरी से आप बच जाओगे। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें, ठीक है। ठीक है, मैंने आपको पोस्ट मील तो बता दी, काफी हद तक आपको आइडिया भी लग गया होगा कि पोस्ट मील में क्या क्या लेना है। अब जो बिगनर्स आते हैं, सबसे पहले एकदम से ज्यादातर जो बहुत ज्यादा बिगनर्स होते हैं वो एकदम से फोकस डालते हैं, सर हम ना डाइट नहीं ले पाते, ठीक है, लेकिन गेनर विनर हम अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो डाउट होता है इन लोगों का, सबसे बड़ा डाउट क्या होता है कि हम गेनर लें या प्रोटीन लें। सबसे बड़ा डाउट ये है कि हम गेनर लें या फिर प्रोटीन लें। अब इस चीज की मैंने अगर बात छेड़ दी है तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ये टॉपिक। पहली चीज, आप अगर जिम में आ रहे हैं, सबसे पहली चीज अपना आप गोल सेट करो, आप चाहते क्या हो बॉडी से। माइंड में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि एक्चुअली में आपको बॉडी के साथ करना क्या। अब जैसे मैंने आपको पोस्ट का तो बता दिया कि पोस्ट में लेना क्या है, आपको हल्का सा आइडिया तो हो गया होगा कि हाँ पोस्ट वर्कआउट में आपको छोले भटूरे ऐसी चीजें नहीं खानी है, एग वाइट्स हो गए, पनीर हो गए, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते प्रोटीन्स को तो आप ये ले सकते हैं। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है, बिगनर्स का भी देखा है मैंने, क्वेश्चन होता है कि सर हम गेनर ले या प्रोटीन ले। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है इस चीज़ में, और बहुत सारे कंफ्यूजन है, उसमें सबसे कॉमन कंफ्यूजन है कि हम प्रोटीन ले या फिर गेनर ले, ठीक है। तो चलो, मैंने अगर ये बात छेड़ दी है तो मैं इस टॉपिक को क्लियर कर देता हूँ। पहली चीज़ तो आपने जिम ज्वाइन किया, आप पहले अपना गोल सेट करो, माइंड सेट करो, आप बॉडी के साथ करना क्या चाहते हो। आप प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हो, नॉर्मल फिटनेस चाहते हो, वेट गेन करना चाहते हो, वेट लॉस करना चाहते हो, ये चीजें मैटर करती हैं। पहले अपना गोल सेट करो और उस गोल के अकॉर्डिंग आगे बढ़ो, ठीक है। अब बात करते हैं गेनर और प्रोटीन की, तो दोनों में डिफरेंस होता है। गेनर क्या होता है, वो हाई कैलोरी बेस्ड होता है, ठीक है, एंड प्रोटीन्स गेनर जो है हाई कैलोरी बेस्ड होता है। बहुत टाइप्स का होता है, जैसे मास गेनर हो गया, लीन मसल गेनर हो गया, ठीक है, एक्सप्लोसिव मास गेनर हो गए। तो ये टाइप्स होते हैं कुछ मास गेनर्स के। ये बेसिकली आपका वेट बढ़ाने में या मसल बढ़ाने में या मसल मास बढ़ाने में या बॉडी का मास बढ़ाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। एंड दूसरी साइड बात करते हैं हम प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स होते हैं थोड़े लो कैलोरीज पे, ठीक है, जैसे बहुत सारी फॉर्म आती है प्रोटीन्स की। वे हो गया आपका, आइसोलेट हो गया, ठीक है। ये बेसिकली 2 कॉमन फॉर्म है प्रोटीन की, बाकी आती बहुत सारी है। रॉ प्रोटीन हो गया, बहुत सारी आती है, ठीक है। अब जो आपका वे प्रोटीन होता है, वे प्रोटीन में कैलोरी ठीक ठाक होती है, एंड प्रोटीन कंटेंट आपका 25 to 26 ग्राम या फिर बोल सकते हो 20 से लेके 26 ग्राम के बीच में उसमें प्रोटीन होता है। ज्यादातर ब्रांड्स में आपको 20 से लेके 26 ग्राम के बीच में प्रोटीन कंटेंट मिल जाएगा एक स्कूप में, वे में। अब बात करते हैं आइसोलेट प्रोटीन। ये आइसोलेट प्रोटीन होता क्या है? आइसोलेट प्रोटीन होता है उसके अंदर कार्ब्स कम होते हैं, फैट कंटेंट कम होता है, प्रोटीन हाई होता है। वो जैसे आपको 25 से 26 के बीच में मिल जाएगा या 23 से 26 के बीच में आपको प्रोटीन कंटेंट मिल जाएगा एक स्कूप, ठीक है। अब ये तो बात हो गई आपकी गेनर्स और प्रोटीन की, दोनों में डिफरेंस क्या आप समझ गए होंगे। गेनर में भी प्रोटीन होता है, लेकिन कैलोरी उसकी बहुत ज्यादा हाई होती है। उसका बेसिक जो उसका फंक्शन होता है वो ये होता है कि वो आपकी बॉडी का वेट बढ़ाएगा या मास बढ़ाएगा या मसल बढ़ाएगा। और वहीं अगर आप प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन का सिर्फ इतना काम होता है कि पोस्ट वर्कआउट में जो
नेसेसरी अमीनो एसिड या फिर बात करते हैं प्रोटीन की, जो बाद में अमीनो एसिड में कन्वर्ट होते हैं, वो बॉडी को प्रोवाइड कराएगा। दैट्स इट। इससे ज़्यादा काम प्रोटीन नहीं करता। प्रोटीन का काम सिर्फ ये होता है कि वो आपकी बॉडी को वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा देगा जो उसको पोस्ट वर्कआउट में चाहिए। बस ये मिथ दिमाग से निकाल दे कि प्रोटीन मसल बढ़ाएगा, मसल कम करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। प्रोटीन का काम सिर्फ आपकी डाइट को पूरा करना है, ठीक है ना। एंड मास गेनर का भी काम आपकी डाइट को पूरा करना है। तो अगर आप वेट गेन करने आए, अगर आपको वेट गेन करना है तो सही बात है, बिल्कुल आपको गेनर की तरफ जाना चाहिए। गेनर इज द फर्स्ट प्रेफरेंस अगर आपको वेट गेन करना है। और अगर आप ठीक ठाक हो, आपको बॉडी डेवलप करनी है, ठीक ठाक हो, मतलब इनिशियली अंडरवेट नहीं हो, ठीक है ना, अंडरवेट नहीं हो तो आप प्रोटीन को प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आई होप गाइस ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा मास गेनर और प्रोटीन को लेकर, ठीक है। अब दूसरा एक कॉमन कंफ्यूजन मैंने देखा है, सर हमसे वेट नहीं होता। बहुत सारे जिम मेंबर्स बोलते हैं सर हम ना वेट उठा नहीं पा रहे, वेट में ग्रोथ नहीं दिख रही, ठीक है। तो यही उनका क्वेश्चन होता है, वेट में ग्रोथ नहीं दिख रही, जिसकी वजह से वो थोड़े से डीमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है, कि सर हम तो वेट उठा नहीं पा रहे, बॉडी कैसे बनेगी, डाइट कैसे फॉलो करेंगे। तो इसकी मैं सबसे सिंपल आंसर दे देता हूँ। पहली चीज़, आप रात को सोते हो, रात को आपकी बॉडी फंक्शन करती है, ठीक। अब अगर रात को बॉडी आपकी फंक्शन कर रही है तो बॉडी को एनर्जी चाहिए ना, एनर्जी को ले लिए। अब आप सुबह उठ गए, सुबह आप बिना खाए जिम में आ गए, कहाँ से वेट उठ जाए, कहाँ से मसल बढ़ेगी, कहाँ से बॉडी के अंदर एनर्जी होगी कि वो वेट को उठा के सही एक्सरसाइज परफॉर्म कर सके, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये दिमाग में रख लें, अगर आपको वेट लिफ्टिंग पे जाना है तो जब आप जिम करने आए तो बॉडी कैलोरी लोडेड होनी चाहिए। कैलोरी लोड करो बॉडी को सुबह उठ के, जैसे स्प्राउट्स आपने खा लिए। सिर्फ ब्लैक कॉफी पीने से कुछ नहीं होता। लोग बोलते हैं सर हम ब्लैक कॉफी पीकर आके एक्सरसाइज कराऊंगा, ठीक है। आपने ब्लैक कॉफी पी ली, ब्लैक कॉफी सिर्फ आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगी। मेटाबॉलिज्म मतलब आपको जल्दी थकने नहीं देगी, ठीक है। उसका वेट उठाने या मसल वर्कआउट पे वेट हैवी मारने से कोई मतलब नहीं। वो काम करेगा आपका कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये चीजें काम करेंगी जो कि होती है तुम्हारे, जो सबसे कॉमन प्री वर्कआउट होता है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। सबसे बढ़िया प्री वर्कआउट जो अफोर्ड कर सकता है, आप बनाना खा सकते हो, बनाना के साथ स्प्राउट्स वगैरह खा सकते हो, एग, होल एग ले सकते हो, ठीक है। होल एग आपने ले लिए, पनीर आप ले सकते हो, ब्राउन ब्रेड सैंडविच ले सकते हो सुबह सुबह। और ये मत करना कि एक्सरसाइज से 15 मिनट पहले ही खाकर आ गए, 15 मिनट पहले नहीं खाना, कम से कम एक्सरसाइज से 1 घंटा पहले खाना है, ताकि बॉडी को डाइजेशन का टाइम मिले। वरना होगा क्या, आप कैलोरी तो लोड करके आ गए जिम के अंदर, एक्सरसाइज करने लगे, वहां पे प्रॉब्लम आ गई आपको ब्लॉटिंग की, क्योंकि आपने खा लिया, एक्सरसाइज करने लगे आके यहाँ पे तुरंत जो डाइजेस्ट होना था वो डाइजेस्ट नहीं हुआ। अब वो क्या होगा, वो ब्लॉटिंग चालू हो जाएगी, तो आप अपनी एक्सरसाइज ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाए। तो इस चीज़ का बेसिकली ध्यान रखें, जो प्री वर्कआउट है वो आपका कैलोरी लोडेड होना चाहिए, कैलोरी होनी चाहिए उसके अंदर। क्योंकि सीधी बात है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट से तो आपको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ये तो आप सबको पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा साइंस में। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो आपके ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, और ग्लूकोज ही आपको एनर्जी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अब जब आप कार्बोहाइड्रेट ही नहीं ले रहे हो एक्सरसाइज से पहले, कहाँ से आपमें एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट ये आपके लोडेड होने चाहिए एक्सरसाइज से पहले, ठीक है। अब ये डाउट भी, आई होप गाइस ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब तीसरी कॉमन क्वेश्चन आता है, तीसरा कॉमन क्वेश्चन, सर एक हाथ से तो हम वेट उठा पा रहे हैं, दूसरे हाथ से वेट नहीं उठा पा रहे, दूसरे हाथ में हमें फील नहीं हो रहा, या मसल पावर नहीं है दूसरे हाथ में, कि हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, या बॉडी में कोई डिफेक्ट तो नहीं आ गया। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी इस चीज़ को माइंड में बैठा लें, ऐसा कुछ नहीं होता। एक्चुअली देखो, जो हमारी बॉडी होती है, ठीक है, वो ऐसा कुछ नहीं होता कि एक हाथ में ज़्यादा जाना है, एक हाथ में कम जाना है। अब देखो सीधी सी बात है, अगर आप 10 रोटी खाते हो, ठीक है, तो 10 रोटी खा रहे हो आप, अब 10 से अगर आप कम करोगे तो आपको क्या होगा, एनर्जी कम लगनी चालू होगी, ठीक है। अगर कोई बंदा 2 रोटी खाता है, उसको तुरंत आप 10 रोटी दे दोगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम चालू हो जाएगी। सेम आपका बॉडी के साथ, बॉडी में क्या होता है, अब आप राइट हैंडेड हो, आप राइट हैंड का ज्यादा यूज करो तो ऑब्वियसली आपके राइट हैंड में ज्यादा पावर होगी, क्योंकि आपने उस मसल का ज्यादा यूज किया है। जिम में क्या होता है, जिम में भी तो ऐसी मसल इंप्रूव होती है। आप जिम में ऐसा थोड़ी ना था 20 का डॉलर जिम में लेकर आ गए सीधा, भाई आपका मसल का साइज छोटा होता है, धीरे धीरे उस पर आपका प्रेशर डालते हो, वेट उससे उठाना चालू करते हो,
तब जाके आपकी मसल स्ट्रांग होती है। अब आप खुद सोचो, अगर एक बंदा राइट हैंडेड है, सारे काम अपने राइट से कर रहा है, घर का सामान भी राइट से उठा के ला रहा है, सब कुछ राइट से कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसका राइट हैंड स्ट्रांग होगा और लेफ्ट हैंड उसका वीक होगा। और कोई लेफ्टी होगा तो उसका लेफ्ट हैंड स्ट्रांग होगा, राइट हैंड वीक होगा। तो इस चीज से बिल्कुल परेशान ना हो, इस चीज को माइंड में ना बैठाएं बिल्कुल भी, क्योंकि जो आपकी बॉडी है वो पूरी आपकी माइंड से कनेक्ट होती है। इस चीज का ध्यान रखें, माइंड से कनेक्ट होती है। आपने जो एक बार माइंड में सोच लिया, वो बॉडी आपकी परफॉर्म करना चालू कर देती है। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें। आपने माइंड में सोचा कि मुझे पंप कभी करके देखना, ट्राई करके देखना, एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर सोच के देखना कि जैसे आप जिम में आए हो कि मन नहीं कर रहा सर आज एक्सरसाइज करने को, तो ऑब्वियसली आपसे वेट ही उठेंगे, आप जितने मर्जी कैलोरी लोड करके। सारा गेम माइंड का है गाइस, सारा गेम माइंड का, ठीक है ना। आप जब भी जिम में आते हो तो माइंड में ये चीज रखो कि हाँ मुझे वर्कआउट करना है, मुझे अपने मसल पे फोकस करना है, मुझे अपना साइज बढ़ाना है, मुझे अपनी डाइट लेनी है। इस चीज का फोकस रखे, बिल्कुल भी नेगेटिव वाइब्स माइंड में ना आने दे, किसी भी चीज को लेके, किसी भी क्वेश्चन को लेके, ठीक है, ठीक है ना। ये ना सोचे कि सर मजा नहीं आ रहा, मुझे वेट नहीं उठ रहे, वहां पे डिमोटिवेट हो गए। जहां आप डिमोटिवेट हुए वहां बॉडी आपका वैसा ही फंक्शन करना चालू कर देगी जैसा आपका माइंड उसे किया है, ठीक है ना। तो माइंड को बिल्कुल एक्टिव रखें, माइंड को बिल्कुल पॉजिटिव रखें कि हाँ वेट उठेंगे मुझसे, आज नहीं उठेंगे, कल उठेंगे, कल नहीं उठेंगे, परसों उठेंगे। आप लगातार तो करते रहो, ठीक है। लगातार किसी काम को करोगे, एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 3 बार नहीं होगा, 4 बार नहीं होगा, 5वीं बार तो होगा, कुछ तो होगा, धीरे धीरे तो बढ़ेगी वो चीज। जैसे एग्जांपल ले लेते, थॉमस अल्वा एडिसन है, उसने क्या बनाया था, बल्ब बनाया था ना। अब ऐसा तो नहीं उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में बल्ब बना दिया, उसने कितने अटेम्प्ट किए, कितने अटेम्प्ट से वो फेल हुआ, तब एंड में जाके बल्ब बना, ठीक है। फिर उससे जब क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, कभी आप सर्च मारना इस चीज को, उससे क्वेश्चन पूछा गया कि सर आपको इतना टाइम लग गया बल्ब बनाने में, ये चीज हो गई, आपको कैसा लग रहा है। उसने सीधा ये बोला, मुझे 999 वेज पता है जिस तरीके से मैं बल्ब नहीं बना सकता। समझ रहे हो, बहुत बड़ी बात बोल दी उसने। उसे 999 वेज पता है जिस तरीके से बल्ब नहीं बना सकता, मतलब कि वो मिस्टेक वो कभी जिंदगी में करेगा ही नहीं। तो सीधी सी बात है, जब आप धीरे धीरे करोगे आपको धीरे धीरे खुद नॉलेज होने लगेगी। पहले दिन में कोई परफेक्ट नहीं बनता, धीरे धीरे आपको नॉलेज होने लगेगी। पहले दिन आप डाइट ढंग से नहीं कर पाओगे, दूसरे दिन नहीं कर पाओगे, धीरे धीरे प्रेशर करो बॉडी को कि हाँ मैं करूंगा, धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे होगा, तो आपको अपनी गलतियां खुद दिखनी चालू हो जाएगी कि आप क्या गलती कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस चीज का पूरा ध्यान रखें और जिम में जब आए फुल मोटिवेशन से, ये नहीं कि बिल्कुल सुस्त होके आ रहे हो। और एक चीज और, कैलोरी लोड करके बिल्कुल, ठीक है। स्टेप 1, सुबह उठे हो, फ्रेश हुआ, उसके बाद आपने कैलोरी लोड करी अच्छे से, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैलोरी आप कैसे लोड करें। एग खा सकते हैं, स्प्राउट्स खा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, कोई भी बैड थिंग नहीं खानी है, जो भी घर की चीज है वही खानी है। कैलोरी लोड करें, जिम में आप आए फुल मोटिवेशन से कि हाँ मुझे आज बॉडी को किल आउट करना है, वेट को किल आउट करना है। जिम में मोटिवेशन से आओ, ठीक है। जिम में आप मोटिवेशन से आए, पॉजिटिव इन्वायरमेंट को लेकर, और नेगेटिव वाइब बिल्कुल मत आने दो। और पहली चीज, जितने भी नेसेयर्स हैं, जितने भी नेगेटिव जो बोलते हैं, उन पे ध्यान ही मत दो, बोलने दो, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने बहुत चीज देखी है, जिम में कोई नया बंदा आता है या फिर नया कोई मेंबर आएगा तो लोग हंसी उड़ाएंगे उसकी, ठीक है ना, हंसी उड़ाते हैं, आपने भी नोटिस किया होगा। यही सबसे बड़ा हेजिटेशन है जिस वजह से कोई नया मेंबर जिम में आने से हिचकिचाता है कि कहीं कोई दूसरा हंसी ना उड़ाए उसकी। तो इस चीज को दिमाग से बाहर निकाल दो। जिम में आओ फुल मोटिवेशन, क्या दूसरा कर रहा है, ठीक है कर रहा है, वो भी पहले ऐसा ही था, वो एकदम से पैदा नहीं हुआ है मसल लेके, वो भी धीरे धीरे ग्रो किया, उसने मिस्टेक ठीक करी है, डाइट ली है, तब जाके वो ग्रो हुआ है, ठीक है। तो जिम में आओ, स्टेप 1 क्या था आपका, कैलोरी लोड करो। स्टेप 2 क्या था, जिम में फुल मोटिवेशन से आओ। स्टेप 3 क्या था, थोड़ी सी कार्डियो परफॉर्म करो ताकि बॉडी आपकी रेडी हो जाए वर्कआउट प्रोसेस के लिए। चौथा स्टेप क्या था, जिस भी वर्कआउट को आपको परफॉर्म करना है उसका जो वार्म अप होना चाहिए वो एक्सप्लोसिव होना चाहिए। चौथा पॉइंट आपका ये होगा। पांचवा पॉइंट, आपको ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी बिल्कुल भी गाइस। मैं बार बार इस चीज पे प्रेशर डाल रहा हूं, तो कोई रीजन से डाल रहा हूं प्रेशर कि आपको ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी है। पांचवा पॉइंट ये हो गया। छठा पॉइंट क्या है, जो भी एक्सरसाइज करो बिल्कुल फ्लो में, बिल्कुल मूवमेंट में, बिल्कुल सही मूवमेंट में, कोशिश करो कि सही मूवमेंट आए। जिस मसल पे प्रेशर पड़ रहा है उस मसल पे ही प्रेशर पड़ना चाहिए, उससे एडिशनल कोई प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अपना आपने वर्कआउट परफॉर्म किया, ये आपके 6 पॉइंट्स हो गए। 7वां पॉइंट क्या हुआ आपका, पोस्ट वर्कआउट या फिर पोस्ट डाइट। जो भी आपकी पोस्ट डाइट होनी चाहिए वो फुली लोडेड होनी चाहिए। किससे, प्रोटीन से फुली लोडेड होनी चाहिए, या
प्रोटीन से फुल लोडेड और कॉम्प्लेक्स कार्ब से फुल लोडेड होने चाहिए, ठीक है। 7वां पॉइंट, जो आपको थ्रू आउट दी अपनी डाइट रखनी है, पूरे दिन की डाइट रखनी है, वो कोई भी बैड थिंग उसमें ऐड नहीं करनी है। जैसे आपके बर्गर्स हो गए, बाहर की चीज़ें ऐड नहीं करनी है। ज़्यादातर आपको घर का ही खाना प्रेफर करें, ज़्यादातर घर का, जैसे वाइट राइस हो गए। ये आपकी काफ़ी हद तक, गाइस मैं सीरियसली कह रहा हूँ, आप करके देखो, काफ़ी हद तक ये आपकी हेल्प कर देंगे वेट गेन, ठीक है। और जिन बंदों और जिन लोगों को, जो लोग आप मास गेनर या प्रोटीन कर सकते हैं, ले सकते हैं, तो उनको मैं पहले ही बता दूं, पहले अपना गोल सेट करें। गोल सेट करने के लिए आपको पता होना चाहिए आपको जिम में आके करना क्या है, ठीक है। वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग, क्योंकि तीनों क्राइटेरिया अलग है, तीनों को आप मर्ज अप मत करो। फिटनेस अलग हो गई, बॉडी बिल्डिंग अलग हो गई, ठीक है। वेट लॉस अलग हो गया, वेट गेन अलग हो गया, मसल गेन अलग हो गया, मास गेन अलग हो गया। ये सारी चीजें अलग हैं गाइस, ये सारी चीजें अलग हैं। जो जितनी भी चीजें अलग हैं, इनकी डाइट भी ऑब्वियसली अलग है, डाइट भी अलग है, इनका वर्कआउट भी अलग है, इनका तरीका भी अलग है। ये सारी मर्ज आउट ना करें, ठीक है। ये ना सोचें जैसे फिलीत है, फिलीत की उसको देख के, जो उसका मसल है उसको देख के ना सोचें कि हमें भी ऐसा ही होना है। ठीक है, तुम हो जाओ, लेकिन पहले अपना गोल तो सेट करो। अगर आपको बॉडी बिल्डर बनना है तो उस लेवल पे जाओ। अगर आपको फिटनेस चाहिए तो नॉर्मल वर्कआउट करके नॉर्मल आप डाइट वाइट ले लो, फिटनेस अचीव हो सकती है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। फिटनेस का मतलब क्या होता है गाइस, कि बंदा एक्टिव रहे, ठीक है, अंदर से उसके पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो, तो वो तो आप नॉर्मल वर्कआउट से भी ला सकते हो ना। बॉडी बिल्डिंग में जाने की क्या जरूरत है? अगर आपका प्रोफेशन है तो ही आप बॉडी बिल्डिंग में जाए, आप चाहते हैं तो ही आप बॉडी बिल्डिंग में जाए, ठीक है ना, वरना नॉर्मल फिटनेस बहुत है, ठीक है। तो जिसको वेट गेन करना है उसके लिए मैं अपनी तरफ से प्रेफर करूंगा मास गेनर या मसल गेनर, डिपेंडिंग अपॉन हिज गोल, जो उसका गोल है, ठीक है। और जो इंटरमीडिएट है, जो इंटरमीडिएट मतलब बहुत टाइम से जिम कर रहा है, तो वो प्रोटीन को प्रेफर कर सकता है, ठीक है। अब स्टैमिना की बात करते हैं। स्टैमिना में क्या कर आप ले सकते हो, जैसे जो लोग नहीं प्रेफर कर सकते उनका तो मैंने बता दिया, कैलोरी लोड करके और जिम में, उससे आपका काम हो जाएगा। सिर्फ ब्लैक कॉफी से नहीं होगा, ब्लैक कॉफी जस्ट आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करती है, दैट्स इट। इससे ज्यादा ब्लैक कॉफी का कोई काम नहीं है। ब्लैक कॉफी का सिर्फ यही काम है कि वो आपको थ्रू आउट द वर्कआउट थकने नहीं देगी। इट्स लाइक अ प्री वर्कआउट, जो आप प्री वर्कआउट लेते हो, जैसे C4 हो गई, ये चीजें हो गई, ये प्री वर्कआउट्स क्या करते हैं, आपको थ्रू आउट दी एक्सरसाइज थकने नहीं देते, क्योंकि इनमें कैफीन कंटेंट होता है, कॉफी में भी कैफीन कंटेंट होता है, ठीक है। कॉफी, ब्लैक कॉफी आपका वेट उठाने में हेल्प नहीं करेगी, ठीक है, इतना ध्यान रखें, ठीक है। अब जो इंटरमीडिएट बंदे हैं वो स्टैमिना के लिए क्या कर सकते हैं, पहली चीज, अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं हर चीज में, ठीक है। जैसे मैं खुद के लिए बता दूं, मैं आपको बता देता हूं, मैं जैसे ये वाला क्रेटीन यूज करता हूं, ठीक है, ये वाला क्रेटीन, ये है आपका GNC प्रो परफॉर्मेंस, हाँ GNC का क्रेटीन मैं यूज करता हूँ, ठीक है। तो गाइस अगर आपको लगता है आपको क्रेटीन यूज करना चाहिए तो आप क्रेटीन ले सकते हैं। इट्स अ गुड सप्लीमेंट फॉर स्टैमिना, गुड सप्लीमेंट, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया ये, और अगला क्या आता है, अगला आपका BCAA। अगर आप BCAA को ले सकते हैं तो मेरे हिसाब से तो ये BCAA बेस्ट है, क्योंकि रिजल्ट मुझे काफी हद तक इसके अच्छे मिल रहे हैं, ठीक है। तो मैं तो जो मेरा स्टैमिना स्टैक है वो तो ये है, क्रेटीन हो गया एंड BCAA। तो गाइस जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं, मैं अभी लोडिंग फेज पे हूँ, कटिंग भी करूंगा, श्रेडिंग भी करूंगा, दोनों साथ मिलके करेंगे, ठीक है ना, दोनों साथ मिलके करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जैसे मैंने आप सबको पहले बताया था कि हम इस पे अपना ट्रांसफॉर्म वीडियोस चलाएंगे, ट्रांसफॉर्म एक्सरसाइजेस चलाएंगे, कटिंग के लिए भी, लोडिंग के लिए भी, डे 1, डे 2, डे 3 के हिसाब से, और आपको सारी डाइट भी बताएंगे किस हिसाब से आपको डाइट फॉलो करनी है, किस हिसाब से डाइट बनानी है, इवन उस डाइट में क्या क्या चीजें यूज हो रही है, वो सारी चीजें आपको नॉलेज दी जाएगी, ठीक है। अब देखो जो इंटरमीडिएट लोग हैं जो कि अफोर्ड कर सकते हैं सप्लीमेंट स्टैक को, उनके लिए मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा, जैसे क्रेटीन हो गया, BCAA। अब बेसिकली ये होते क्या है, क्रेटीन का काम होता है वाटर रिटेंशन, बॉडी में क्या करना, वाटर रिटेंशन बढ़ा देना। अच्छा एक चीज का और ध्यान रखना, सप्लीमेंट स्टैक आप यूज तो कर रहे हो, लेकिन एक्सेसिव वे में यूज नहीं करने। अगर इनके गुड इफेक्ट है तो इनके बैड इफेक्ट भी है, इस चीज का ध्यान रखो। जैसे कि आप दिन में 1 रोटी खाते हो, आपको एकदम से 10 रोटी खिला दी जाए तो क्या होगा, ब्लॉटिंग हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन के चांसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है, डाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। सेम इनके साथ अगर आप इनको प्रॉपरली यूज करोगे, जो इनकी रिकमेंडेड डोसेज हैं उस तरीके से यूज करोगे तो आपको हार्म नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको
गलत तरीके से यूज करो तो गाइस ये चीजें नेगेटिव इफेक्ट डाल सकती हैं आपके ऊपर। डिपेंड करता है आप किस तरीके से इन चीजों को यूज कर रहे हैं। मैं क्रेटीन के बारे में बता देता हूँ। जो क्रेटीन होता है बेसिकली 3 से 6 ग्राम आप ले सकते हो दिन का, अगर इंटरमीडिएट हो 3 से 6 ग्राम ले सकते हो उसका, ठीक है। अब ये करता क्या है क्रेटीन, पहली चीज एक्सरसाइज से पहले ले सकते हो आप इसका एक स्कूप इसका 3 ग्राम का आता है। आई थिंक सारे क्रेटीन का एक स्कूप 3 ग्राम का ही होता है जहां तक मैंने देखा है, ठीक है। आपने एक स्कूप ले लिया। अब इससे क्या है, वर्कआउट में वेट उठाने में थोड़ी हेल्प हो जाएगी, आपकी स्टैमिना बॉडी में डेवलप हो जाएगा, स्टैमिना आपकी बॉडी में आ जाएगा, वाटर रिटेंशन होगा तो उससे साइज भी आपका बॉडी का बढ़ सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं BCAA की। जो BCAA बेसिकली ना आपका प्री होता है ना आपका पोस्ट होता है, बेसिकली इंट्रा होता है कॉमनली। वैसे लोग इसको प्री में भी यूज करते हैं, पोस्ट में भी कभी कभी ले लेते हैं, लेकिन बेसिकली ये कॉमनली आपका इंट्रा वर्कआउट होता है। इंट्रा वर्कआउट मतलब वर्कआउट के बीच में आपको लेना होता है, ठीक है। अब BCAA होता क्या है, मैं आपको फुल फॉर्म बताता हूँ। BCAA इज ब्रांच चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। अब ये अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, जो हमारी मसल है, मसल को 3 बेसिक अमीनो एसिड चाहिए होते हैं, ठीक है गाइस। 3 बेसिक अमीनो एसिड चाहिए होते हैं जिससे वो रिपेयर होती है। आपने यहाँ पे वर्कआउट किया, ठीक है, आपने यहाँ पे वर्कआउट किया, वर्कआउट करके आपने अपनी मसल को क्या किया, ठीक है। तो गाइस स्टैमिना के लिए आप क्रेटीन को यूज कर सकते हैं। मैं बता दूं इसमें क्या क्या है। क्रेटीन वही मैंने आपको जैसे बताया था 3 ग्राम दे रखा है। मैं पर्सनली वैसे किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, और वैसे भी आपको पता ही होगा मेरा पहला यूट्यूब चैनल है तो कहाँ से मेरे पास प्रमोशंस आ जाएंगे। मैं बेसिकली इसका रिजल्ट मुझ पर अच्छा आता है इसलिए मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया है, कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है, ठीक है। बाकी आपके ऊपर आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कि मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, जो कि मेरे पास बहुत क्वेश्चंस आए हैं जिनमें भी क्वेश्चंस पूछते हैं कि हमें कौन सा BCAA लेना चाहिए, कौन सा वो, तो मुझे तो ये सूट करते हैं। ये कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है, इसमें दोबारा बोल रहा हूँ, ठीक है। अब BCAA बेसिकली होता क्या, मैंने आपको बता दिया। BCAA स्टैंड फॉर ब्रांच चेन ऑफ अमीनो एसिड, ब्रांच चेन ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। अब इसमें 3 बेसिकली अमीनो एसिड्स होते हैं। अमीनो एसिड्स होते क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो एक्सरसाइज के दौरान आपकी जो मसल होती है ना, मसल स्ट्रेस से होके गुजरती है, मसल फाइबर्स टियर होती है, ठीक है, स्ट्रेस से होके गुजरती है, ठीक है। अब जब वो स्ट्रेस से होके गुजर रही है तो उसके बाद उसको रिकवर भी होना है, ठीक है। रिकवर के लिए उसको क्या चाहिए, अमीनो एसिड्स, ठीक है। रिकवर के लिए उसे क्या चाहिए, अमीनो एसिड्स, जो कि आपको प्रोटीन में वैसे मिल जाता है। पोस्ट में प्रोटीन आप पीते हो वो आपको कन्वर्ट होता है अमीनो एसिड्स में, वो मसल्स को प्रोवाइड कराता है, मसल आपकी रिकवर हो जाती है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया गाइस, ठीक है। अब बात करते हैं BCAA की। BCAA क्या होता है, आपका इंट्रा वर्कआउट होता है, एक्सरसाइज के बीच में लेना होता है ताकि आप एक्सरसाइज जैसे कर रहे हैं, एक्सरसाइज के दौरान स्ट्रेस पड़ता है बॉडी को, मसल पे स्ट्रेस पड़ता है, मसल टियर होती है वर्कआउट के दौरान, ठीक है। तो वहाँ पे ये हेल्प करता है आपके स्टैमिना और स्ट्रेंथ को बढ़ाने में, ठीक है गाइस। मैं दोबारा बोलूँगा, मैं कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रहा, पर्सनली मैं इन चीज़ों को यूज़ करता हूँ, इनका मुझ पर अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो मैंने आपको बताया इस बात, ठीक है। और वैसे भी आप देख सकते हैं मैं अभी गेनिंग फेज में हूँ, कटिंग भी चालू करूँगा, कुछ टाइम बाद कटिंग भी चालू होगी, हम सब साथ मिलकर कटिंग करेंगे, ठीक है गाइस। अब बात करते हैं डाइट पे आते हैं, वापस डाइट पे आते हैं बिगनर्स की, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत बिगनर्स को होती है। जो एडवांस लेवल के होते हैं ना सब कुछ पता है, एडवांस लेवल्स को तो सब कुछ पता है, जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है सबसे ज़्यादा बिगनर्स के साथ, ठीक है। डाइट कैसे मेंटेन कर सकते हैं, अब जैसे लोग बोलते हैं सर हमारे पास टाइम, तो गाइस मैंने इंटरमीडिएट की बात, बिगनर्स की बात करता हूँ, ओके, बिगनर्स की बात करता हूँ। बिगनर्स में बिगनर्स के क्या प्रॉब्लम आती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो उन्हें मूवमेंट्स की आती है, जो कि मैंने काफ़ी हद तक आपको बता दिया। आई होप आप सबको समझ आ गई होगी किस तरीके से परफॉर्म करना है, क्या क्या बेसिक रूल होते हैं अगर आप जिम में फर्स्ट टाइम एंटर कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी प्रॉब्लम आती है डाइट से रिलेटेड, कि डाइट भी मैंने काफ़ी हद तक आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी किस तरीके से आपको अपना डाइट चलाना है। अब हाँ, हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से आप अपनी डाइट को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि सबको पता है, सब लोग वर्किंग होते हैं, ठीक है, कोई कंपनी में कर रहा है, कोई MNCs में वर्क कर रहा है, ठीक है, लेकिन फिटनेस सबको प्यारी होती है।
तो सर सीधी सी बात है, अगर आपको फिटनेस अचीव करनी है तो उसको एडिशनल टाइम तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना, उसको एडिशनल टाइम देना पड़ेगा। अब जैसे मान लो आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करते हो तो उसको एडिशनल टाइम देते हो ना, तैयारी करते हो ना, उसका सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई करो। अगर आपको अपनी फिटनेस चाहिए तो उसको थोड़ा बहुत टाइम तो आपको देना पड़ेगा। थ्रू आउट दी डे आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि हाँ मुझे फिटनेस चाहिए, ताकि आप टाइम टू टाइम अपनी डाइट को सही तरीके से ले पाए, ठीक है। मैं पर्सनली बता देता हूँ, मैं अपना इंसिडेंस आपको शेयर कर देता हूँ। मैं जब फर्स्ट टाइम आया था तो कोच मुझे कुछ ढंग का मिला नहीं, नॉलेज मुझे थी नहीं। मैं भी ऐसी आप लोगों की तरह जैसे बिगनर्स होते हैं, वेट मार रहा हूँ, पुशअप मार रहा हूँ, रोज़ पुशअप मार रहा हूँ, 100 500 रोज़ पुशअप मार रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ। तो ये मिस्टेक्स जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं गाइस कभी ना करें, अपने गोल पे फिक्स रहें, ठीक है ना। और पहली चीज़, किसी अच्छे ट्रेनर के अंडर परफॉर्म करें अपने वर्कआउट को, ताकि वो आपको सारी स्किल्स बता सके, ये सारे एरर्स आपके ठीक कर सके, ताकि आप एक अच्छी फिटनेस को अचीव कर पाए, ठीक है सर। इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखें, ठीक है। तो मैंने आपको रूटीन का बता दिया, रूटीन कैसे आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको टिप्स बता दिए किस तरीके से आप बॉडी को अचीव कर सकते हैं, मैं बोल चुका हूँ इस बारे में, ठीक है। डाइट मैंने आपको बता दी, और जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, आई थिंक कुछ हद तक मैंने बिगनर्स के जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर कर दिया है, ठीक है। जो भी कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, मास एंड गेनर एंड प्रोटीन में मैं डिफरेंस बता चुका हूँ, क्या डिफरेंस होता है, किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात और सबसे बेसिक बात, अपनी डाइट को इस तरीके से परफॉर्म करें, अपनी डाइट को इस तरीके से लगाएं, ठीक है, ताकि वो आपकी हेल्प कर सके आपकी फिटनेस को अचीव करने में, ठीक है। कैसे करना है मैंने आपको बता दिया था। मॉर्निंग में क्या करनी है, कैलोरी लोड करनी है। कैलोरी आपने लोड कर ली मॉर्निंग में, ठीक है। मॉर्निंग में उठते ही आपको कैलोरी लोड करनी है, फ्रेश करने होने के बाद कैलोरी आपको लोड करनी है, ताकि जिम में जो वर्कआउट हो रहा है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म हो पाए, ठीक है। बिगनर्स को बेसिकली मैं बिगनर्स को कहना चाहूँगा, जो जितने बिगनर्स होते हैं वो इस चीज़ का बेसिकली ज़्यादा ध्यान रखें, अपने मूवमेंट्स का ध्यान रखें, ईगो लिफ्टिंग बिल्कुल ना करें, और सुबह को अगर आते हैं तो कुछ खाकर आए, सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी से। मैं दोबारा इस चीज़ को मेंशन कर रहा हूँ, दोबारा मैं इस चीज़ को मेंशन कर रहा हूँ कि जो ब्लैक कॉफ़ी पीकर आते हैं सुबह से, ब्लैक कॉफ़ी से कुछ नहीं होता है। इट्स जस्ट लाइक वो आपके मेटाबॉलिज्म रेट को इंक्रीज करती है, सिर्फ आपके स्टेमिना को इंक्रीज करेगी, वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी को बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं करेगी। तो सुबह को जब आप आओगे तो सुबह को आपको कैलोरी लोड करनी है, कैलोरी लोड करके आप जिम में आ गए, जिम में आपको वर्कआउट परफॉर्म करना है। एंड पोस्ट वर्कआउट, पोस्ट मील जो होती है इज वेरी नेसेसरी। पोस्ट मील का खासकर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपको अपनी मील कैसे तैयार करनी है, सुबह को आपने प्री वर्कआउट ले लिया, जो भी आपका प्री वर्कआउट था, पोस्ट मील भी आपने ले ली, ठीक है। उसके बाद तो सबसे पहले तो ये चीज़ करनी है, पहले तो आपको अपना टाइम मैनेज करना है, टाइम मैनेजमेंट बनाना है। जो सबसे ज़्यादा सबसे वाइडली कॉमन क्वेश्चन होता है, सर हमारी मतलब कंपनी अलाउ नहीं करती है, हम कंपनी में खा नहीं पाते, इतना सारा खाना हम साथ में ले आ सकते हैं। सबसे पहले अपना टाइम मैनेजमेंट करिए, टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी नेसेसरी। पहली चीज़, बॉडी को भूखा ना रहने दें, हर 2 घंटे में बॉडी को कुछ ना कुछ फूड प्रोवाइड करा दें। जैसे मान लो रोस्टेड चना आप दे सकते हो, बहुत कॉमनली मिल जाता है। पीनट्स आप प्रोवाइड करा सकते हो, ऑफिस के टाइम पे पीनट्स आप प्रोवाइड करा सकते हो, बहुत कॉमन चीज़ है। फ्रूट सैलेड आप लेके जा सकते हो, जो कि आप फ्रूट सैलेड लो। तो इनिशियली इस चीज़ों पे काम करें, धीरे धीरे स्टेप बढ़ाएं। गाइस एकदम से ग्रोथ नहीं मिलती है, धीरे धीरे स्टेप बाय जब आप ऊपर चढ़ेंगे तब जाके आपको एक अच्छी फिजिक मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि स्टार्टिंग के मंथ में ही आपको एक अच्छी फिजिक मिल जाए तो ये इम्पॉसिबल, इवन ये एक स्टेरॉइड वाले के लिए भी इम्पॉसिबल है कि अगर वो स्टार्टिंग में बहुत अच्छा अचीवमेंट चाहता है, ठीक है, उसको भी स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, ठीक है। तो जो फिटनेस लवर्स होते हैं मैं उनको यही बोलूँगा कि अपने वर्कआउट को स्टेप बाय स्टेप रखें, डाइट को स्टेप बाय स्टेप रखें। डाइट एक दिन में या टाइम मैनेजमेंट एक दिन में नहीं होता, इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें। टाइम मैनेजमेंट एक दिन में नहीं होता, टाइम मैनेज करने के लिए आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, और उस टाइम मैनेजमेंट में आपको डाइट को इंक्लूड करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो धीरे धीरे कंसिस्टेंसी बनाए रखें डाइट के ऊपर, ठीक है। और बिल्कुल भी डीमोटिवेट ना हो, ठीक है ना, कि मैं इतना वेट नहीं मार पा रहा हूँ। पहली चीज़
जो इंटरमीडिएट्स हैं उनको देखे भी ना, ठीक है, या उनसे कंपेयर ना करें। इंटरमीडिएट्स हो गए, एडवांस हो गए, यार इसकी बॉडी तो इतनी अच्छी है, इसकी फिजिक तो इतनी अच्छी है, तो सर आपकी भी हो जाएगी वो फिजिक, लेकिन वर्क तो करो उसके लिए। जब आप वर्कआउट करोगे तभी तो आपकी फिजिक उस लेवल तक पहुंचेगी, ठीक है। ऐसा तो नहीं है फर्स्ट डे आप अपने डंबल मारे, आपका एकदम से बाइसेप का साइज बढ़ गया, ठीक है। तो जिम में जब आते हैं, पहली चीज फोकस अपने ऊपर रखें, ठीक है। कंपैरिजन साइज का, बॉडी का बिल्कुल भी किसी से नहीं करना है। वेट लिफ्टिंग का कंपैरिजन किसी से नहीं करना है। आपकी बॉडी की अलग कैपेसिटी है, दूसरे की बॉडी की अलग कैपेसिटी है, सबकी बॉडी की कैपेसिटी अलग होती है, सबकी बॉडी का फ्रेम अलग होता है। और एक चीज और, सबकी बॉडी की स्ट्रॉन्ग मसल अलग होती है। किसी की बाइसेप मसल जल्दी ग्रो होगी, किसी की चेस्ट मसल जल्दी ग्रो होगी, किसी की बैक बहुत अच्छी निकलती है, ठीक है, किसी की ट्राइसेप बहुत अच्छी निकलती है, किसी की लेग बहुत जल्दी बन जाती है। तो इस चीज को देख के बिल्कुल भी डिसअपॉइंट ना हो। जैसे मैंने ज़्यादातर देखा है, लोग पार्टनर्स में वर्कआउट करना पसंद करते हैं, ठीक है। जैसे पार्टनर वर्कआउट करे तो किसी की चेस्ट अच्छी हो गई, किसी का बाइसेप अच्छा हो गया। हाँ, एक और चीज़, अगर जैसे हम कपड़े वगैरह, क्लोथ वगैरह पहनते हैं तो उसमें हमारी बाइसेप मसल ज़्यादा विजिबल होती है। तो ज़्यादातर लोगों का जिम में फोकस बाइसेप मसल पे ही होता है, उसको ग्रो करें, ठीक है। तो ऐसा ना करें, पूरी बॉडी पे फोकस करें। जिस मसल का वर्कआउट कर रहे हैं उस मसल पे फोकस करें, क्योंकि मसल को रेस्ट की भी ज़रूरत होती है। मसल को रिकवर होने के लिए रेस्ट चाहिए होता है। लगातार उस पर आप स्ट्रेस डालते रहोगे, कहाँ से ग्रो करेगा। जैसे एग्जांपल बाइसेप का ले लेते हैं। बाइसेप में आपके स्ट्रेटन मसल होती है, आपने पढ़ी होगी 10th या 9th में, स्ट्रेटन मसल होती है बाइसेप में, और ये सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में आती है, ये आपको ही पता होगा, क्योंकि जितना भी आप काम करते हो सारा हैंड से करते हो। ज़्यादातर सामान उठाओगे वो हैंड से उठाओगे, मसल पे प्रेशर पड़ रहा है। खाना खाओगे वो हैंड से लेके खाओगे, मसल पे प्रेशर पड़ रहा है। बाइक चलाओगे वो हैंड से बैलेंस करके चलाओगे, मसल पे प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेटन मसल होती है आपकी सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में रहती है गाइस, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में रहती है। और आप लगातार इसमें स्ट्रेस डाल के इसकी प्रॉब्लम्स और बढ़ाओगे ही, ये गेन नहीं करेगी, ग्रो नहीं करेगी। इसलिए हर मसल पे फोकस करो, हर मसल पे, और किसी को भी अपने से कंपेयर मत करो। उसका क्राइटेरिया अलग है, उसका गोल अलग है, उसके एफर्ट्स अलग हैं, आपके एफर्ट्स अलग है। इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें, ठीक है। अब वेट गेन पे तो मैंने बता दिया है, ठीक है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं वेट लॉस की। जो वेट लॉस स्टूडेंट होते हैं, जिम मेंबर्स होते हैं, उनके लिए क्या दिक्कत होती है। अब पहली चीज मैं कॉमन सा एक सेंसिबल क्वेश्चन पूछता हूँ। आपने कैलोरी खाई, ठीक है, जिम में आके आपने कैलोरी लूज करी, फिर जाके आपने कैलोरी गेन करी, कहाँ से आपका वेट लूज होगा। खुद सोचो, आपने इनटेक कर रहे हो कैलोरी, जिम में आके आपने लूज करी, उससे डबल आपने इनटेक कर ली दोबारा से, कहाँ से वेट लॉस होगा। फिर एंड में क्या बोलते हैं, सर उस जिम का ट्रेनर ना खराब है, उस जिम का ट्रेनर ना खराब है, वो ट्रेनर जो ना हम पे ध्यान नहीं देता, दूसरे पे ध्यान देता है, ठीक है। जब आप लोगों ने डाइट ही ढंग से फॉलो नहीं करी, जो नीड थी बॉडी की वो आपने पूरी नहीं करी, तो कहाँ से आपका वेट लॉस हो जाएगा। वेट लॉस में पहली चीज आपको कैलोरी डेफिशिएंट में जाना होता है गाइस, कैलोरी डेफिशिएंट। मैं दोबारा बोलूंगा इस वर्ड को, दोबारा स्ट्रेस डाल रहा हूँ इस चीज पे कि आपको कैलोरी डेफिशिएंट में जाना होता है। कैलोरी आपको कम रखनी होती है, ठीक है। जैसे मान ले 2000 कैलोरी, 1500 कैलोरी, इतनी कैलोरीज आपको रखनी होती है। और कार्बोहाइड्रेट्स तो आपको कट आउट करने पड़ते हैं, पूरे नहीं कट आउट करने पड़ते, थोड़े बहुत आपको कार्बोहाइड्रेट्स कट आउट करने पड़ते हैं, ठीक है। तो कैलोरी कम रखें। अब डाइट प्लान कैसे बनता है, मैं डाइट प्लान बता देता हूँ वेट लॉस का। जैसे मॉर्निंग में आपने ब्लैक कॉफ़ी ले ली, थोड़े से स्प्राउट्स खा लिए, स्प्राउट से क्या होगा, थोड़ी सी बॉडी को एनर्जी मिल जाएगी। आप यहाँ पे कार्डियो, मसल वर्कआउट या क्रॉसफिट करते हो, अगर क्रॉसफिट परफॉर्म कर पाए, ठीक है, इनिशियल स्टेज पे, ठीक है। अब पोस्ट वर्कआउट में आपको प्रोटीन कंटेंट लेना पड़ेगा। जैसे कि प्रोटीन कंटेंट में क्या आ जाएगा आपका, एग वाइट्स आ जाएंगे। एग वाइट्स में बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, कॉमनली यूज प्रोटीन है और बहुत सस्ता प्रोटीन, ठीक है। ओट मील ले सकते हो, ठीक है, उसके साथ ओट मील ले सकते हो, आप पोहा ले सकते हो, ठीक है। आप फ्रूट सैलेड ले सकते हो, सैलेड ले सकते हो, उससे आपको फाइबर मिल जाएगा। आप लंच के टाइम पे बॉइल्ड दाल वगैरह ये चीज़ें ले सकते हो, दाल में बहुत अच्छे प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। और ओट बिस्किट्स वगैरह ये चीज़ें आप प्रेफर कर सकते हो। जूस आप प्रेफर कर सकते हो, हाँ जूस बिना छना हुआ, और एक चीज़ का ध्यान रखना उसमें सॉल्ट ना हो। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो सॉल्ट कम ही इनटेक करें।
क्योंकि सॉल्ट की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर आप सॉल्ट ज़्यादा लेते हैं तो बॉडी में वाटर को होल्ड करने का काम करता है, ठीक है। तो उससे आपको प्यास ज़्यादा लगेगी अगर आप सॉल्ट ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन अगर आप सॉल्ट कम लेंगे तो प्यास आपको कम लगेगी। लेकिन फिर भी अगर आप बॉडी को हाइड्रेट करे जा रहे हैं, बॉडी को हाइड्रेट कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, आपका जो वो होगा वाटर होगा वो यूरिनेशन के थ्रू बाहर आ जाएगा, जिससे कि आपके जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो आपके निकल जाएंगे। तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें। पहली चीज़, डाइट अपनी पूरी फॉलो करें, और जितने जो डाइट पूरी फॉलो करें, ठीक है। और जितना भी वाटर कंटेंट है, वाटर कंटेंट ज़्यादा रखें बॉडी का। ऐसा ना करें कि वाटर कंटेंट तुमने कम कर रखा है, वाटर कंटेंट बिल्कुल भी कम नहीं करना बॉडी का। वाटर दो बॉडी को, नीड है वाटर की बॉडी को, ठीक है ना। क्योंकि जितना ज़्यादा पानी आप दोगे बॉडी को, उतना बॉडी की सेहत के लिए अच्छा होगा। जैसे अराउंड 4 to 5 लीटर नेसेसरी होता है बॉडी को देना, 4 लीटर तो आप दो बॉडी को, जिससे कि आपकी बॉडी सही तरीके से परफॉर्म कर पाए। अब अगर आप वाटर कंटेंट कम कर दोगे और डाइट आप प्रॉपर ले रहे हो, तो इससे क्या होगा, आपको इंडाइजेशन के चांसेस हो जाएंगे। इंडाइजेशन के चांसेस होंगे तो उसमें भी आपका नुकसान है। जब जो चीज़ आप ले रहे हो डाइजेस्ट ही नहीं हो रही, तो न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी तक पहुंचेंगे कैसे? कुछ सोचो, न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी तक पहुंचेंगे नहीं, वहां भी आपको प्रॉब्लम है। कॉन्स्टिपेशन के चांसेस भी हो सकते हैं अगर आप वाटर कम कंज्यूम कर रहे हो। तो ये चीज़ दिमाग में बिठा लो कि आपको वाटर तो बॉडी को अपने हाइड्रेट रखना है, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी। गर्मी में तो वैसे भी ज़्यादा पानी पीते हैं, ठंड में भी आपको हाइड्रेट रखना है, भले ही आपको वाटर की नीड ना लगे, ठीक है। अब ये सब तो हो गए जो आपके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, वो तो आपके प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अब कुछ एडिशनल स्टैक्स भी होते हैं, जैसे विटामिन हो गए, ठीक है, आपके ओमेगा हो गए, ठीक है, और ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, सुपर ओमेगा, सारी चीजें हो गई। अब यहाँ पे बिगनर्स का क्वेश्चन क्या अराइज होता है? बिगनर्स का क्वेश्चन अराइज होता है कि खाना तो हम खाते हैं, उसमें तो हमें विटामिन मिल रहे हैं, खाना जो हम खा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो आपको विटामिन मिल रहे हैं खाने से, वो नेसेसरी नहीं है, मतलब कि वो आपकी विटामिन की नीड को पूरा नहीं कर रहे हैं। तो आपको विटामिन स्टैक पे जाना ही पड़ेगा। जैसे कि विटामिन D3 हो गया, मल्टीविटामिन हो गए, विटामिन C हो गया। विटामिन C आपको अलग से लेना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीविटामिन में आपको विटामिन C नहीं मिलेगा, विटामिन E आपको नहीं मिलेगा, विटामिन D3 आपको नहीं मिलेगा। और गाइस, ये आप सबको पता है, विटामिन D3 बहुत ज़्यादा नेसेसरी है बोन के लिए या फिर मसल के लिए। एंड कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, ठीक है। एंड आपका विटामिन C हो गया, जिंक भी बहुत नेसेसरी है। तो ये सारी चीज़ें आपको ओवरऑल डाइट में नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आप खुद सोचो, जो डाइट प्लान बनता है वो इस तरीके से तैयार होगा, अगर आप प्रोफेशनल डाइट प्लान की बात करें तो हर डे का अलग डाइट प्लान होता है, हर डे का अलग डाइट प्लान होगा इंक्लूडिंग योर विटामिन्स। तो इतना तो कोई कॉमन लोग नहीं कर सकते, जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं या जो वर्किंग फैमिलीज हैं, इतना तो प्रेशर नहीं झेल सकते कि हर दिन अलग अलग डाइट बन रही है। तो जो विटामिन्स हैं आपको बाहर से ही लेने पड़ेंगे या सप्लीमेंट स्टैक लेना पड़ेगा विटामिन्स का, वो आपका एडिशनल हो, ठीक है। पहली चीज इस चीज का ध्यान रखें, सप्लीमेंट तो बात की बात है, पहली चीज इस चीज का ध्यान रखें, जितने भी बिगनर्स हैं इस चीज का ध्यान रखें कि आपको जिम में आना है और जिम में सही तरीके से एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, अपने गोल पे सेट रहना है, जो आपका गोल है। जितने भी जिम मेंबर्स होते हैं उनसे कभी भी अपनी बॉडी को कंपेयर नहीं करना, क्योंकि सबकी स्ट्रेंथ अलग होती है, सबका वेट कैपेसिटी अलग होती है, सबका फ्रेम अलग होता है। इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें और कोशिश करें कि इंजरी से बचे रहें। इंजरी से आप कैसे बचोगे? प्रॉपर मूवमेंट के साथ, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो और ईगो लिफ्टिंग नहीं कर रहे हो किसी को देख के, इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें, ठीक है। तो मैंने आई होप गाइज मैंने जो भी कॉमनली क्वेश्चंस होते हैं वो आप सबके क्लियर कर दिए होंगे, जहाँ तक है मुझे ऐसा लगता है। बट अगर और कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इस बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन का मैं थोड़ा और बता देता हूँ, थोड़ा मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा इनहेंस करना चाहिए इस चीज़ को लेके। अब प्रोटीन की बात करते हैं, ठीक है। प्रोटीन में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है लोगों को, सर हमें कितना प्रोटीन लेना चाहिए? 200 ग्राम, 100 ग्राम, 75 ग्राम, कितना लेना चाहिए? सबसे बड़ी प्रॉब्लम और सबसे कॉमन मिस्टेक, लोग क्या करते हैं, जिम में आए एक्सरसाइज करी, वो सीधा कार्बोहाइड्रेट्स पे डिपेंड हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, मानता हूँ, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, वो आपको एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे। विदाउट कार्बोहाइड्रेट आप वेट नहीं उठा सकते, आपकी मसल ग्रो या साइज नहीं बढ़ सकता। लेकिन जब आपका प्रोटीन ही नहीं होगा डाइट में, तो आपकी रिकवरी कहाँ से होगी? मसल को तो अमीनो एसिड चाहिए ना, ये तो गलत नहीं बोल रहा, मसल को अमीनो एसिड चाहिए। रिकवरी जो करेगा वो आपका अमीनो एसिड करेगा, कार्बोहाइड्रेट थोड़ी ना करेगा।
तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें। आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये नेसेसरी 3 मेन कंपोनेंट्स हैं जो आपको चाहिए किसी भी हालत में। उसके बाद आते हैं आपके विटामिन्स एंड फाइबर्स, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले इन 3 को पूरा करें, जो कि आपका कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है एंड फैट्स है। ठीक है, अब प्रोटीन किस तरीके से लेना है, बॉडी को किस तरीके से इंटेक करना है प्रोटीन का। सबसे पहले तो अपना वेट देखिए, वेट कितना है। जैसे मान लो मैं जस्ट एग्जांपल ले लेता हूँ, कोई पर्सन आया जिम में, बिगनर है, उसका वेट है 60 kg। अब उसको प्रोटीन किस तरीके से रखना है, प्रोटीन की डाइट किस तरीके से रखनी है। तो जो आपका 60 kg है, पर kg पे 1.5 ग्राम प्रोटीन आपको चाहिए। तो 60 kg से आप मल्टीप्लाई करो 1.5 को, आई थिंक 130 प्लस या 130 होगा। तो इतना ग्राम प्रोटीन आपको 24 घंटे में पूरा करना है। इस चीज का पूरा ध्यान रखें, इतना ग्राम। ठीक है, स्टार्टिंग में अगर आप 130 नहीं पूरा कर पा रहे, 60 kg वालों की बात कर रहा हूँ, नहीं पूरा कर पा रहे, तो अप्रॉक्स 90 to 100 तो आप कर सकते हो। 90 to 100 कैसे करोगे, होल एग आप खा सकते हो, क्योंकि जितने भी 60 kg के 55 kg के होंगे, उनका कॉमनली 99% लोगों का जो गोल होगा वो वेट गेन पे होगा। जब वेट गेन पे गोल होगा तो कैलोरी उनको ज़्यादा लोड करनी है। ठीक है, होल एग खा सकते हैं, होल एग में आपका 6 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। अगर आपने 4 होल एग भी खाए पूरे दिन में, या 5 भी मान लो, 5 भी खाए, 30 ग्राम आपको वहां से मिल गया। ठीक है, मूंग दाल हो गई, मूंग दाल में 100 ग्राम में आपका 24 to 25 ग्राम आपका प्रोटीन होता है वहां से। तो आप नेचुरली भी पूरा कर सकते हैं इनिशियल स्टेज पे। फिर क्वेश्चन आता है लोगों का कि सर मुझे प्रोटीन की जरूरत है, यही होता है ना, यही पूछते होंगे आप लोग कि मुझे प्रोटीन की जरूरत है। तो गाइस, जो जिम नहीं कर रहा है या जो जिम कर रहा है, सबको प्रोटीन की जरूरत होती है। ठीक है ना, सबकी मसल स्ट्रेस में जाती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, मैं मेन बाइसेप मसल की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर लोगों का स्ट्रेस बाइसेप पे रहता है। टी शर्ट में बाइसेप भी दिखनी है, सर्दियों में घूमोगे टी शर्ट में बाइसेप भी दिखनी है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्ट्रेस बाइसेप मसल पे ही रहता है। अब खुद सोचो, जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो नॉर्मल पीपल होते हैं, वो भी तो काम करते हैं मसल से। ऐसा तो है नहीं कि हम जो वेट उठाते हैं सिर्फ उससे ही मसल स्ट्रेस में जाती है। आप अगर डे टू डे के वर्क करोगे तब भी आपकी मसल स्ट्रेस में जा रही है, तो वहां पे भी तो उसे न्यूट्रिशनल वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आप प्रोटीन को प्रेफर कर सकते हो, और प्रोटीन तो आपको चाहिए ही चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए। वो अलग बात है अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो अभी नेचुरली करो जितना आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको अगले लेवल पे जाना है, नेक्स्ट लेवल पे जाना है, तो कुछ चीजें तो आपको ऐड करनी पड़ेंगी अपनी डाइट में, क्योंकि आप वो चीजें कवर अप नहीं कर पाएंगे। अब आप खुद सोचो, अगर किसी इंसान का वेट 70 या 80 kg मान लेते हैं, ठीक है 80 kg ले लो, 80 kg है, 1.5 से अगर आपने मल्टीप्लाई किया, प्रोटीन वैल्यू कितनी निकल गई है, 160 प्लस। नेचुरल से निकाल लो 160 प्लस, कैसे निकल जाएगी, कितना खा लोगे, नहीं खा पाओगे। इसलिए लोग प्रोटीन को प्रेफर करते हैं। अब ज्यादातर लोगों का मिथ क्या होता है, प्रोटीन हमने लिया, प्रोटीन हम छोड़ेंगे मोटे हो जाएंगे, या जिम हम छोड़ेंगे मोटे हो जाएंगे, या बॉडी की फिगर खराब हो जाएगी, बॉडी की शेप खराब हो जाएगी, बॉडी का ये हो जाएगा, बॉडी का वो हो जाएगा, ये प्रॉब्लम अराइज होगी, वो प्रॉब्लम अराइज होगी। तो पहली चीज, आप कोई भी काम छोड़ो, वहां से आपको दिक्कत होनी होगी। आप दिन की 5 रोटी खाते हो, 5 रोटी को हटा के 1 रोटी कर दो, क्या होगा, एनर्जी डाउन होनी चालू हो जाएगी, होगी ना चालू, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, चालू होगी ना एनर्जी डाउन होना। ऐसा तो नहीं होगा 1 रोटी पे भी सेम एनर्जी मिलेगी आपको जो 10 रोटी पे मिल रही थी। तो गाइस, कोई चीज परमानेंट नहीं होती, सारी चीज टेम्परेरी होती है। सेम आपकी बॉडी, आप वर्कआउट कर रहे हो, बॉडी आपकी फॉर्म में है, जिस दिन आप वर्कआउट हटा दोगे, धीरे धीरे क्या करेगी, बॉडी आपकी फॉर्म खराब होनी चालू हो जाएगी। तो पहली चीज दिमाग में रख ले, अगर आपको फिटनेस चाहिए थ्रू आउट दी लाइफ, तो जिम तो आपको छोड़नी ही नहीं है, भले ही आप प्रोटीन लो या ना लो, जिम तो आपको छोड़नी ही नहीं है। ठीक है, चाहे आप जिम में वर्कआउट करो, चाहे होम वर्कआउट करो, चाहे स्ट्रीट वर्कआउट करो, चाहे कहीं पे भी करो, किसी भी तरह का वर्कआउट हो, सुबह घूमने चले गए या योगा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये सारी चीजें फिटनेस में ही आती हैं। कुछ भी आप कर रहे हो, वो चीजें आपको रेगुलर करनी पड़ेगी, आप कोई चीज छोड़ नहीं सकते एकदम से। ठीक है, तो ठीक है गाइस, हमने सारी बातें क्लियर कर दी होंगी, आई होप सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ चैनल के बारे में, थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या इसका कंटेंट पसंद आया हो, या जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है ना, और हम इसको धीरे धीरे, जैसे जैसे हमारा फिटनेस चैनल आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे हम इस पर सीरीज चालू करेंगे,
ताकि उससे आप लोगों को भी फायदा होगा। ठीक है ना, हमारे साथ साथ वर्कआउट आप कर सकते हो, डे टू डे का वर्कआउट आपको बताया जाएगा, डे टू डे की डाइट आपको बताया जाएगी। ओके गाइस, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।